अल्लाह के पैगम्बर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हवा में उड़ के जा रहे हैं, तख्त हवा के कांधे पे है, उड़ के जा रहे हैं, परिंदे साया किए हुए हैं, जिन्नात की फौज भी साथ है। आपने ऊपर से नीचे झांक के देखा, समंदर के ऊपर तख्त उड़ रहा था। आपने देखा मौजें उड़ रही समंदर में, बड़ी तेज तेज मौजें। देख के हवाओं को हुक्म दिया जरा किनारे तो उतार दो। हवाओं ने नीचे उतारा। उतरने के बाद आपने कहा है कोई जो जमीन की तह में जाए और पता लगाए कि ये मौजें कहां से आ रही है? तो सब चुप थे। एक जिन था आगे बढ़ा, उसने कहा हुजूर मुझे इजाजत दे मैं देख के आऊं। वो गया, अंदर गया, और जाने के बाद जहां से मौजें आ रही थी उससे दूर ही से लौट आया। आके कहने लगा हजरत जी मैं वहां तक पहुंच ही नहीं पाया जहां से वो मौजें उठ रही थी। तो कहा अब कौन जाएगा? हजरत आसिफ बिन बरखी आगे बढ़े, कहने लगे हुजूर मुझे इजाजत है मैं जाऊंगा। आप गए, तह में गए, वहां पहुंच गए जहां से मौजें आ रही थी। आपने जाके देखा एक सफेद खूबसूरत महल है, लेकिन चारों तरफ से बंद है। वापस आ गए, कहने लगे हजरत एक महल है जिसकी जगह से ये मौजें आ रही हैं। कहा उस महल में क्या? कहा हजरत बंद था। दिल में ख्याल आया देखूं उसमें है क्या। कहने लगे जाओ उस महल ही को बाहर निकाल के ले आओ। कहने लगे ठीक है हजरत जाता हूं, लेकिन 2-4 खादिम और भेज दे। कुछ जिन्नात और साथ लिए हजरत आसिफ बिन बरखिया चले गए। लाए उठा के हजरत सुलेमान के हाथ उठ गए। सुनना मेरी बात, हाथ उठ गए। कहने लगे या अल्लाह मैं चाहता हूं इसके अंदर क्या है मुझे दिखा। जैसे इतना हाथ उठा के कहा, अचानक दरवाजा खुला। क्या देखते हैं? एक जवान बैठा है, एक नहर जारी है, एक छोटी सी बेल है, और गर्दन झुकी आंखें बंद हैं, अल्लाह की इबादत कर रहा है। बोल दो सुभान अल्लाह। बात समझ में तो आ गई ना इतनी? अल्लाह की जोर से अल्लाह की इबादत कर रहा है। अल्लाह तुम्हें और हमें सबको इबादत की तौफीक दे। अल्लाह की इबादत कर रहा है। आपने जाके सलाम किया। जैसी सलाम किया उसने बगैर देखे कह दिया अल्लाह के नबी तुम पर भी सलामती हो। जैसी इतना उसने कहा, हजरत सुलेमान कहने लगे बता तुझे मेरा पता किसने बताया? मुस्कुरा के कहने लगा जिसने तुमको मेरा पता बताया है उसी ने मुझे तुम्हारा भी पता बता दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी, क्या बात है, क्या बात है। सुन रहे हैं आप बात? जी जी जी, समझ में भी आ रही है ना? बस समझ लीजिए, बस थोड़ी देर और। जिसने तुम्हें आगे क्या कहा था मैंने? मेरा पता बताया है उसी ने मुझे, अल्लाह सलामत रखे, उसी ने मुझे तुम्हारा पता बताया है। इतना सुनना था। हजरत सुलेमान कहने लगे बता तो सही यहाँ कितने साल से बैठा है? उसने कहा साल दिन महीने तो मुझे याद नहीं, मुझे नहीं मालूम कब दिन होता है कब रात होती है, लेकिन इतना पता है कि मैं हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के दौर से बैठा हुआ हूँ। अल्लाह अकबर, कहते इतना पुराना हूँ मैं, तब से यहाँ बैठा हुआ हूँ। अल्लाह अकबर, जरा सुनना प्यारे का 2000 जब हिसाब जोड़ा गया तकरीबन 2 से 3,000 बरस का अरसा गुजरा। जब इतना उसने कहा आपने फरमाया बता तो सही क्या तुझे भूख नहीं लगती? कहा लगती तो है। क्या प्यास नहीं लगती? कहा लगती तो है। कहा फिर खाता क्या है? कहा जब भूख लगती है यहीं से एक दरख्त उगता है, उस पे फल उतरते हैं वो खा लेता हूँ। कहा जब प्यास लगती है तो यहीं से दरिया जारी होता है और मैं उससे पानी पी लिया करता हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं और बता तो सही ये रुतबे तुझे कैसे मिले हैं? कितनी इबादत की है जब तूने ये रुतबा पाया है? कितने सजदे किए हैं तब तू इस मकाम पे पहुंचा है? इतना सुनना था। जवान की आंख में आंसू आ जाते हैं, रोना शुरू कर देता है। कहता अल्लाह के नबी मैंने तो कोई इबादत नहीं की थी, मैंने कोई सजदा भी नहीं किया था, कोई रियासत भी नहीं की थी। का फिर बता तो सही ये मकाम तुझे कैसे मिला? उसकी आंख में आंसू आ गए, रो के कहने लगा ये मकाम मेरी रियासत की वजह से नहीं बल्कि ये रुतबा मेरे माँ बाप की दुआओं की वजह से मिला। क्या बात है, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत फैजाने हुजूर ताजुल शरिया उलमा अहले सुन्नत। अल्लाह अकबर। का ये मेरे माँ बाप की दुआओं से रुतबा मिला। नींद तो नहीं आ रही अल्लामा साहब अभी? जी। जिम्मेदार लोगों का मुश्किल होता है बैठना, ये उलमा बैठे ये इनकी मेहरबानी है। ये कोई ना समझे ये इल्म वाले बैठे तो लालच में आए होंगे, नहीं, ये मेहरबानी है इनकी, ये इनकी मोहब्बतें हैं। खुदा की कसम ये इतने मसरूफ लोग हैं, इन्हें 3 बजे उठ के कुरान पढ़ाना होता है, इन्हें 4 बजे उठ के ठंडे पानी से वजू करना रहता है। तुम भी नींद पूरी कर लोगे, मैं भी कर लूंगा, लेकिन बताइए कब सोएंगे? ये इनकी कुर्बानियां हैं। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, जितने आए हैं अल्लाह इनके रिस्क में बरकतें करे, इनके इल्म अमल उम्र में बरकतें अता फरमाए, अल्लाह सलामत रखे। आपकी उलमा से मोहब्बत बता रही है, आपने आमीन जितनी जोर से कहा है, मुझे पता आप कितना प्यार करते हैं। एक दुआ कर दूं आपके लिए भी, ये लोग आमीन कह देंगे तो काम बन जाएगा। जो उलमा से प्यार करते हैं अल्लाह उनकी नस्ल की हर पुश्त में कम से कम एक आलिम पैदा फरमा दे, आमीन। इससे बड़ी दुआ नहीं दे सकता मैं, ये बहुत बड़ी दुआ थी। बस सुनिए, कहने लगे माँ बाप की दुआ, कहने लगे हाँ। अब सुनिए, वो कहने लगे हजरत जी वो कुछ लोग बुढ़ापे में ना माँ बाप की खांसी से हलकस करते हैं, कोई चारपाई से, कोई इलाज से, कोई कुछ अजीब दुनिया है। वो कहने लगा हुजूर मैंने अपने काम किया करता था, लेकिन जब मेरी माँ बीमार हुई ना तो मैं माँ की खिदमत में आ गया, और जब तक फिर माँ जिंदा रही मैं माँ की खिदमत करता रहा।
दिल में कहीं गया ही नहीं, बस माँ के कामों में रहा। कहते हैं हुजूर एक दिन माँ के इंतकाल का वक्त आया, मेरी माँ ने कहा लख्त जिगर नूरे नज़र, हामी जान का बेटे अब तक तूने मेरी खिदमत में वक्त गुजारा है, मैं तुझे कुछ दे तो नहीं पाई हूँ, जिंदगी की आखिरी लम्हे हैं, माँ के सीने से लग जा। अल्लाह अकबर। कहते मेरी माँ ने इतना कहा, मैं माँ के सीने से लग गया। और यार कभी कलेजों में दर्द हुआ करे, कभी तुम्हारा शुगर बढ़ जाया करे, ब्लड प्रेशर हाई हो जाया करे या ब्लड प्रेशर लो हो जाया करे, तो कभी बाप के सीने से लग जाया करो, कभी माँ के कदमों से लग जाया करो। खुदा की कसम ये ऐसा एंटीबायोटिक है कि कोई दवा इतनी जल्दी असर नहीं करती जितनी जल्दी असर बाप का सीना कर दिया करता है, माँ के कदम कर दिया करते। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लगा करो कभी इनसे भी। जी जी जी। ये हर मर्ज की दवा होते हैं। अल्लाह अकबर। माँ कहने लगी बेटे मेरे सीने से आके लग जा। कहते हैं हजरत जी मैं माँ के सीने से जाके लग गया। कहा जैसे माँ के सीने से लगा मेरी माँ के हाथ उठ गए। मेरी माँ ने हाथ उठा के कहा या अल्लाह ये पूरी जिंदगी मेरी खिदमत में रहा, आखिरी वक्त इसने मेरे लिए उतना खर्च किया, मेरे मालिक मैं तुझसे दुआ करती हूँ या अल्लाह अगर मेरे बाद ये बुरे काम करेगा तो दोजख में जाएगा, जब ये दोजख में जाएगा एक माँ का दिल टूट जाएगा, माँ कैसे गवारा करेगी मेरा बेटा दोजख में चला जाए, इसलिए मेरे अल्लाह मेरे बेटे को अपनी इबादत की तौफीक दे देना। अल्लाह अकबर। ये माँ की दुआ थी कि मेरे बेटे को अपनी इबादत की तौफीक दे देना। और मेरी कौम की बेटियों तुमने अपने बेटों को बिल्डिंग की बात दुआएं दी हैं, गाड़ी की दुआएं दी हैं, तुमने दुनिया का बड़ा आदमी बनने की दुआएं दी हैं, तुमने ताकतवर बनने की दुआएं दी, तुमने इज्जतदार बनने की दुआएं दी। क्या ही अच्छा होता जन्नती बनने की दुआएं दे देती, इबादत गुजार बनने की दुआएं दे देती, पंज वक्त नमाजी बनने की दुआएं दे देती। अल्लाह अकबर। माँ ने कहा था या अल्लाह कर ये दोज़ख में गया तो मुझे तकलीफ हो जाएगी, ए मेरे परवरदिगार मेरे बेटे को इबादत की तौफीक दे देना। कहना माँ ये दुआ करके चली गई। उसके बाद बाप की तबीयत खराब हुई, फिर मैं बाप की खिदमत में आके लग गया। मैं बाप की जिंदगी के आखिरी दिनों में बाप की खिदमत करता रहा। कहता फिर वो दिन भी आ गया जब बाप की सांसें खत्म होने वाली थी। मेरे बाप ने आवाज दी बेटे तूने आखिर में माँ से दुआएं ली हैं, आज आखिरी बार बाप के सीने से लग के भी दुआएं ले ले। अल्लाह अकबर। कहता तब मेरे बाप ने मुझे सीने से लगाया और लगाने के बाद कहा था बेटे इबादत की दुआ माँ दे के गई थी, लेकिन याद रखना हमने तारीखें पढ़ी हैं, बड़े बड़े इबादत गुजारों की इबादत शैतान ने छीन ली है, बड़े बड़े साजिदों के सजदे बेकार कर दिए हैं शैतान ने, बड़े बड़ों की रियाजतें छीन ली हैं शैतान ने। माँ ने सिर्फ इबादत की दुआ दी है। बेशक हो सकता है बेटे कि तू इबादत गुजार बन जाए, लेकिन तेरी इबादत को शैतान छीन ले। कहता आ मैं तुझे एक दुआ दे के जाता हूँ। कहा बाबा कौन सी दुआ? कहता मेरे बाप ने सीने से लगाया और एक जुमला कहा था या अल्लाह इसको दुआ इबादत की माँ दे के गई है, एक इबादत की दुआ ये बाप भी करना चाहता है। ए मेरे मालिक मेरे बेटे को ऐसी जगह इबादत की तौफीक देना जहां से शैतान का गुजर भी ना हो सके, शैतान पहुंच ना सके। कहता हजरत मैं उस जगह पे था जहां पर शैतान तो क्या उसकी नस्ल नहीं पहुंच सकती। तब हजरत सुलेमान ने कहा था फिर यहां कैसे आ गया? उसने कहा हजरत बाप के इंतकाल के बाद जब मन नहीं लगा मैं दरिया के किनारे घूमने के लिए आया, मैंने क्या देखा खूबसूरत महल है, मैं इस महल के अंदर गया, फिर दरवाजा बंद हुआ, फिर पता नहीं था मैं कहां था, किसे चला गया, कितने दिन रहा। हजरत सुलेमान कहते हैं बता तू समंदर की तह में था, क्या तुझे डर नहीं लगा कि तू समंदर की मौजें डुबा भी सकती है? उसने कहा था हजरत जी जिनके साथ माँ की दुआएं होती है वो डूबा नहीं करते, अगर डूबते भी होते हैं तो किनारे लग जाया कर। बात है नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये माँ बाप है जी जी जी। और यार इनकी दुआएं ले लिया करो। बेशक मरा फिर यार किसी किसी के गले में हजरत इतना मोटा तावीज है, जितना मोटा तावीज घंटे के घंटे लटकाए घूम रहा गले में। मैं कहता हूं दावे के साथ सुबह शाम माँ बाप की दुआएं ले लिया कर, खुदा की कसम किसी तावीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये भी सुन लो जिम्मेदार जगह है, जिम्मेदार उलमा है और बड़ी बड़ी शख्सियतें मौजूद हैं। इनकी मौजूदगी में कह रहा हूं अगर माँ बाप नाराज हैं, उनका दिल दुखाया है, तो ये 2 लाइनों का तावीज क्या पूरा कुरान गले में लटका ले तब भी तुझे फायदा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। और अगर माँ बाप राजी है सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ के गले में डाल, खुदा की कसम सिर्फ बिस्मिल्लाह तेरी जिंदगी के लिए काफी हो जाए। वजीफे पूछे फिर वजीफा बता दो, कैसे नींद ना रही, आगे कहां से? अम्मा अब्बा की नींद उड़ाए बैठा और खुद वजीफे ढूंढ रहा है। माँ बाप वो किताब है जिसे तुम लिखोगे पढ़ के तुम्हारी औलाद सुनाएगी। और ये कुछ गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा अल्लाह ने दुनिया में भी रखी है, आखिरत में भी रखी है। और उन्हीं में से गुनाह माँ बाप की नाफरमानी है। माँ बाप की नाफरमानी आज बंदा जानते हो चिल्लों में जा रहा है, लंबे लंबे कह रहा मैं जा रहा हूँ तबलीग करने,
अम्मा रो रही है घर में, वो तबलीग करने मरा जा रहा, पता नहीं किन्ने फजीलत बता दी अम्मा को, रोता हुआ छोड़ के चिल्ले पे जा, मस्जिद में जाके सो, अम्मा छटाई पे सोना सब लिए घूम रहे अभी, जिनको निकाला मस्जिद नबी से नबी ने वो फिर रहे हैं आज भी बिस्तर लिए हुए, जी जी जी, लिए घूम रहे। मैं स्टॉप के टहल लिया मनहूस, जी जी जी, हुजूर की बारगाह में एक सहाबी आ गए, कहने लगे हुजूर मैं जिहाद पे जाना चाहता हूँ, क्या करोगे? का गर्दन कटाऊंगा दीन के लिए, अल्लाह राजी हो जाएगा। मेरे हुजूर ने फरमाया अहय्युन वालिदा का, क्या तेरे माँ बाप जिंदा है? उसने कहा जी। मेरे हुजूर ने फरमाया जा उनकी खिदमत कर ले, अल्लाह तुझे घर के अंदर जिहाद का सवाब अता फरमाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, अल्लाह तुझे जिहाद का सवाब। एक बंदे ने सुना कि मदीने में कोई ऐसा आया है कि वो रब का इतना प्यारा है जिससे वो राजी हो जाए उससे खुदा राजी हो जाता है। बेशक बेशक, उसने इतना सुना, कई मील दूर रहा करता था शहर मदीना शरीफ से। अल्लाह अकबर, मदीना शरीफ भी बड़ा मीठा नाम है, जबान पे आ जाए तो रूह ताजा हो जाती है, कानों तक की आवाज पहुंच जाए तो जिस्म सैराब हो जाता है। लफ्ज़ मदीना शरीफ है इतना मीठा। अल्लाह अकबर, पता चला कोई ऐसा भी आया है जमीन पे, अगर वो राजी हो जाए तो खुदा राजी हो जाता है। अल्लाह अकबर, वो तलाश में था रब की, बड़ी कोशिशों के बाद उसे हुजूर का पता चला। अल्लाह अकबर, इकलौता था माँ बाप का, मेरे हुजूर की बारगाह का सफर किया, कई दिन सफर करने के बाद मुस्तफ़ा के कदमों में पहुंचा, हुजूर से जाके कहने लगा और प्यारे रब के लाडले बता तो सही, मैंने ये सुना है जिससे आप राजी हो जाते हो उससे खुदा राजी हो जाता है। मेरे नबी ने फरमाया सच सुना है तूने, जिससे मैं राजी उससे खुदा राजी। कहा मैंने भी इसी कोशिश में आया हूँ, आप बताइए आप कैसे राजी होंगे? का क्या करोगे? का आपको राजी करके खुदा को राजी करना है। मेरे हुजूर फरमाते हैं क्या तेरे माँ बाप हैं? उसने कहा हाँ है। का किस हाल में छोड़ा है उन्हें? वो कहता हजरत रोते हुए छोड़ के आया हूँ। का क्यों? का उनका इकलौता बेटा हूँ, वो जाने की इजाजत नहीं दे रखे थे, मैंने रोता हुआ छोड़ दिया। हुजूर फरमाते हैं जा वापस चला जा, मेरी खिदमत में रखने की जरूरत नहीं है। जिन्हें रोता हुआ छोड़ के आया है उनके लबों पे हंसी लौटा दे, अगर वो राजी हो गए तो मोहम्मद भी राजी हो जाएगा, मोहम्मद का खुदा भी राजी हो। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत नबी के गुलामों की शान, जन्नत के हैं मेहमान। अब्बा की खैर नहीं, पीरों के नीचे सोना बिछा रहे हैं। भाई तेरा सबसे बड़ा पीर तेरा बाप है, इनके हाथों को चूमना हमारे लिए शर्फ की बात है, लेकिन इनके हाथों को चूमना भी तभी शोभा देगा जब हम घर से माँ के बाप के हाथ चूम के आए। ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ा पीर। मैंने कहा था नसीब वाले हैं वो बेटे जिनको आखिरी वक्त में माँ बाप दुआ दे जाते हैं, बड़े नसीब वाले हैं। और हुजूर ने फरमाया सुनो, जो बेटा ऐसा होगा जिसको आखिरी वक्त में माँ या बाप हाथ उठा के दुआ कर दे, हुजूर फरमाते हैं कयामत में सब जन्नत ढूंढेंगे और मैं उस गुलाम को ढूंढूंगा जिसने आखिरी वक्त में माँ बाप की दुआएं ली होगी। जी जी जी, फरमाते तलाश करूंगा, तलाश करने के बाद हाथ पकड़ूंगा, अगर पापी भी होगा तो रब की बारगाह में लेके जाऊंगा, कहूंगा या अल्लाह ये वो बंदा है जिसने माँ बाप की दुआएं ली हैं, माँ बाप की खिदमत की है। आका फरमाते हैं उसके गुनाह बख्शवाऊंगा, वहां से हौज़े कौसर पिलाऊंगा, उसको पिलाने के बाद उसको हौज़े कौसर का जाम पिलाऊंगा। अल्लाह अकबर, हुजूर फरमाते हैं अपने हाथ से पुल सिरात पे पार कराऊंगा। आका फरमाते हैं मैं उस वक्त तक सुकून से नहीं रुकूंगा जब तक उस बंदे को हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल नहीं फरमा दूं। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। और यार वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली है। बेशक बेशक बेशक, अल्लाह तौफीक दे। माँ बाप हैं तो आज जाना उनके कदम जरूर चूमना, बेशक बेशक, उनके कदम चूमना, फिर देखना सुबह की बहारें अलग होंगी। जी जी अगर नाराज हैं तो उन्हें मना लेना, अगर ये रूठे तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला, अगर ये राजी हैं तो सब कुछ तुम्हारे लिए है। बेशक बेशक, हाँ, और अगर चले गए हैं माँ बाप तो उनके नाम पे इसाले सवाब की महफिलें मुनक्किद करें। हाँ, आज भाई जाकिर साहब के वालिद मरहूम, क्या नाम है, मरहूम इसराइल अहमद साहब, आज उनकी कब्र में जब फरिश्तों ने जाकर के सवाब के नेकियों की वो जो गठरियां खोली होंगी, उन्होंने कहा होगा अभी कब्र में अंधेरा था उजाला कहाँ से आ गया, तो फरिश्तों ने कहा मुबारक हो ऐसा बेटा छोड़ के आया है जो तेरे आने के बाद आज अल्लाह और उसके रसूल के चाहने और मानने वालों को बुला के मदीने वाले की बातें कर रहा है। बेशक बेशक बेशक, हाँ, और ये माँ बाप सिर्फ जमीन के ऊपर दुआ नहीं देते, ये जमीन के नीचे भी दुआएं देते। बेशक बेशक, हाँ, ये पता चला होगा ना बेटों ने किया महफिल का इंतजाम, ये सवाब उनकी तरफ से है, तो फिर बाप के भी हाथ उठ गए होंगे, या अल्लाह
तेरा भी वही मजहब है जो मेरा मजहब है, तेरा भी वही खुदा है जो मेरा खुदा है। बता तो सकी हमारी शरीयत में ये मुर्दार खाना तो हलाल लगी है, तू इसे किधर लेके जा रही है? उस खातून ने कहा था, ओ परदेसी मुझे ये नहीं मालूम कि तू है कौन, कहाँ का रहने वाला है, लेकिन मैं तुझे बताना ये चाहती हूँ कि मैं इसको जो लेकर के जा रही हूँ अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि ये भी शरीयत का फैसला है। क्या कहना क्या चाहती हो? उस खातून ने कहा था कि मैं इसको पकाने के लिए लेकर के जा रही हूँ। हजरत रबी बिन सुलेमान कहते हैं, तू इसको ले जाकर के क्या करेगी? क्या तुझे पता नहीं है मुस्तफा की शरीयत हराम कहती है मुर्दार के खाने को, आप क्यों लेकर के जा रही हो? उसने कहा अभी तुझे क्या पता है, जब से मेरे शोहर का इंतकाल हुआ है गुर्बत ने आके बेड़ा जमा लिया है, लेकिन हकीकत ये है कि आज फाको का आलम ये है मेरे बच्चे मौत के करीब आ गए हैं। अगर अब भी ये हराम नहीं खाया मेरे बच्चों को मौत आ जाएगी। बात चलने लगी अमल की। कहा था ऐसी बात निकल आई कि जो लोग मदीना शरीफ गए उम्रे के लिए गए, कहा कि कुछ भी नहीं तो एक एक क्विंटल खाना बर्बाद हुआ है। कितना कितना? एक एक क्विंटल। बोलो कितना? एक एक क्विंटल खाना। मैंने कहा तब तो ये बर्बादी कहीं जहन्नम में ना ले जाए। कहने लगे क्यों? मैंने कहा वजह यह है, अगर हुजूर ने कयामत में इतना पूछ लिया, मेरे शहर में आके इसी में लेटने वालों, मेरे शहर में आकर के बेहतरीन मशरूबात से जिंदगी का लुत्फ उठाने वालों, तुम एक एक लाख का खाना, एक एक क्विंटल खाना कचड़े में फेंकते थे, जबकि फिलिस्तीन में मेरे चाहने वाले एक एक दाने के लिए परेशान थे। मुझे तुम्हारी हाजिरी तो अच्छी नहीं लगी, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये हाजिरी वबाले जान ना बन जाए। इस चीज का डर भी सताया। बात होने लगी तो मैंने कहा सरकार मुझे एक बात याद आई और मैं बात रखना चाहता हूं। कभी कभी ये जरूरी नहीं है हाजिरी ही असल हो, हाजिरी भी असल हो। सूफी साहब के बिला तारीख में बहुत बड़ा नाम एक आता है, नाम हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक का है, मुहद्दिस है, हुजूर की हदीस बयान करते हैं। और यही वाकया एक और बुजुर्ग है, नाम आपका है रबी बिन सुलेमान, उनकी तरफ भी ये वाकया मंसूब है। रबी बिन सुलेमान हज के इरादे से घर से निकले। जब हज के इरादे से निकले लोग आए, मुबारकबादियां दी और दरवाजे से निकले, बस्ती के बाहर तक छोड़ने के लिए आए। सुने अल्लाह करे ये हौसला हमारे अंदर पैदा हो। बस्ती के बाहर तक लोग छोड़ने के लिए आए। मुबारक हो हुजूर के शहर जा रहे हो, मुबारक हो हुजूर के शहर जा रहे हो। ये काफिला मदीने शरीफ के लिए रवाना हुआ। चलते चलते रास्ते में कयाम किया काफिले ने, जरूरतों के सामान अपने अपने थे। हजरत रबी बिन सुलेमान भी अपना जरूरत का सामान लेने के लिए निकले। मैं पहले बता दूं, कोई ये ना कहे जी मैंने वो पढ़ा है, तो आपने जितना पढ़ा है आप उतना लड़ेंगे, लेकिन मैंने दोनों का नाम पढ़ा है, दोनों का पढ़ा है। रबी बिन सुलेमान, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, थोड़े से मिलता जुलता वाक़या है, थोड़ा सा कमोबेशी है, लेकिन है यही मिलता जुलता वाक़या है। रबी बिन सुलेमान कहते हैं कि जो काफिला था मेरे हज जाने वाला ना, रास्ते में रुक गया, मैं भी रुक गया। तो सारे लेटे हुए थे, मैं दोपहर का वक्त था, मुझे कुछ जरूरी सामान लेना था, मैं मार्केट के हिसाब से निकला, जा रहा था, मैं रास्ते से गुजरा, मैंने एक खातून को नकाब में देखा, नकाब पर खातून निकली और मैं उसके पीछे पीछे, किधर जा रही है दोपहर में, वो आगे आगे। कहते हैं कि रास्ते में उसको एक जानवर मरा हुआ मिला, एक परिंदा, उसने उस परिंदे को उठाया और गोद में रखा और लेके पलट के जाने लगी। मैंने उससे कहा तेरे नकाब से लग रहा है कि तू हुजूर का कलमा पढ़ने वाली है? कहा जी। कहा फिर ये बता, ये मरा हुआ जानवर क्यों उठाया तूने, मरा हुआ जानवर क्यों उठाया? उसने कहा सुने, ये मेरा और मेरे रब का मामला है, आप बीच में दखल अंदाजी ना करें। रबी बिन सुलेमान कहते हैं कि जब उसने ये बात कही, मैंने कहा वजह क्या है? तेरा और तेरे रब का मामला है, तू ये बात कह रही है, लेकिन तेरा वजूद, तेरी बातें और तेरा तज़किरा बता रहा है कि तेरा भी वही नबी है जो मेरा नबी है, तेरा भी वही दीन है जो मेरा दीन है, तेरा भी वही मजहब है जो मेरा मजहब है, तेरा भी वही खुदा है जो मेरा खुदा है। बता तो सकी हमारी शरीयत में ये मुर्दार खाना तो हलाल लगी है, तू इसे किधर लेके जा रही है? उस खातून ने कहा था, ओ परदेसी मुझे ये नहीं मालूम कि तू है कौन, कहाँ का रहने वाला है, लेकिन मैं तुझे बताना ये चाहती हूँ कि मैं इसको जो लेकर के जा रही हूँ अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि ये भी शरीयत का फैसला है। क्या कहना क्या चाहती हो? उस खातून ने कहा था कि मैं इसको पकाने के लिए लेकर के जा रही हूँ। हजरत रबी बिन सुलेमान कहते हैं, तू इसको ले जाकर के क्या करेगी? क्या तुझे पता नहीं है मुस्तफा की शरीयत हराम कहती है मुर्दार के खाने को, आप क्यों लेकर के जा रही हो? उसने कहा रबी तुझे क्या पता है, जब से मेरे शोहर का इंतकाल हुआ है गुर्बत ने आके बेड़ा जमा लिया है, लेकिन हकीकत ये है कि आज फाको का आलम ये है मेरे बच्चे मौत के करीब आ गए हैं। अगर अब भी ये हराम नहीं खाया मेरे बच्चों को मौत आ जाएगी। कहा कि ये शौक के लिए नहीं, जरूरत के लिए लेकर के जा रही
की हो। और रबी बिन सुलेमान, ये मुस्तफा की शरीयत कहती है अगर जान पे आके बन जाए तो इतना खाने की इजाजत है जितने से जान बचाई जा सके। रबी बिन सुलेमान ये कह के पलटने लगे, आपने कहा बता तो सही तू है कौन, कहां का रहने वाला के, जा किधर रखा के। हजरत रबी बिन सुलेमान कहते हैं मेरे मुंह से जुमला निकल गया, मैंने कहा मैं मदीने जा रहा हूं। तो मैंने इतना कहा था, उस खातून की आंख में आंसू आ गए, इचकी भर के उसने पर्दे की आड़ से कहा था, ओ जाने वाले जब मदीने पहुंचे हमारे नाना से हमारा सलाम कह देना। अल्लाह अकबर, जैसे लफ्ज सुना है हमारे नाना से सलाम कह देना। रबी बिन सुलेमान कहते हैं मेरे पैर कांपने लग जाते हैं, मैं समझ गया ये कोई सैयदा की जात है। कहते बताओ तो सही किससे ताल्लुक है, किस खानदान से हो, किस घराने से हो। तो उस औरत ने कहा था कि मैं हुजूर के घराने से ताल्लुक रखती हूँ। रबी बिन सुलेमान कहते हैं मैं कांपते पैरों से अपने खेमे में आया, मैंने सवारी बेची, मैंने सारा सामान बेचने के बाद मैंने सारे पैसे को इकट्ठा किया और सैयदा की चौखट पे जाकर के मैंने पेश कर दिया, ये लीजिए मेरी तरफ से तोहफा कबूल हो। कहते हैं कि उसको दे करके मैं अपने खेमे में आ गया। जब काफिला जाने लगा लोगों ने मुझसे कहा रबी बिन सुलेमान तुम नहीं चलोगे क्या? कहते मैं फिर जाता तो कैसे जाता, जितना भी सामान था मैं सारा सैयदा को दे चुका था। बस मैंने खड़े होकर के हाजियों को अलविदाई सलाम किया है और हुजूर के शहर को देख करके रो दिया था। रबी बिन सुलेमान कहते हैं एक रिवायत ये भी है कि आप घर चले गए थे, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ बता रहा हूँ, रिवायतें मुख्तलिफ होती है। अब जरा सोचे, कहते हैं मैं इस डर से वापस नहीं आया कि लोग मजाक बनाएंगे, किस एहतराम से लोगों ने इस्तकबाल किया था, लोग क्या कहेंगे। कहते हैं 2.5 महीने जब तक लोग हज करके वापस आए मैं उसी मकाम पर ठहरा वैसे ही लौट आता है ना। तो ऐसा भी होता, लेकिन कभी बगैर जाए भी अल्लाह हज की नेकी बड़ा सवाब अता फरमाता, नेकी जैसा। लेकिन आपसे गुजारिश और करूँ, नौजवान बुजुर्ग मेरे सामने बैठे, खुदा तौफीक देना। कई बार ऐसा होता है बूढ़े माँ बाप परेशान घर पे होते हैं और बेटे उम्रे के चक्कर काट रहा होता, उम्रा कर रहा है दुआ करना मैं रोजे के सामने हूँ, दुआ करना मैं काबे के सामने हूँ, दुआ करना मैं इस टाइम जमजम पी रहा हूँ। क्यों भाई, जहर थोड़ी पी रहा है। दुआ करना जी, देखो जमजम है जी, दुआ करना। क्या तमाशा बना रखा है? ये बताइए भाई, बैठे हो आप वहां पे, उससे बरकत वाली जगह कौन सी होगी? खाली वीडियो बना के ये बताना मकसद है कि जी आज मैं जमजम पी रहा है, आज मैं फला जगह, तो ये दिखाना मकसद खाली। दुआ करना जी सफा मरवा पे, मर जाएगा क्या, आया तो दौड़, तमाशा बना रखा है। भाई कोई भी काम करे अल्लाह की रजा के लिए करे, अल्लाह की रजा के लिए करे। नेकी सिर्फ ये सोच के करें मेरे रब को राजी करना है, तब अल्लाह देखें आपको कितना अजर अता करता है, कितना अजर अता करता है। घर में माँ बाप होना तो खिदमत करना। बंदे उम्रा करने निकल जाते हैं और अब्बा को दवा दिलाने के लिए 250 रुपए देने तैयार नहीं होते। सही कह रहा हूं, 250 रुपए अपने बाप को नहीं देगा इलाज के लिए, और 75,000 लगा के कहता जी शुक्र है इस साल का 3रा उम्रा। मैं कहता हूं 75 का 25 ही माँ बाप पे लगा के राजी कर ले, शायद पूरे उम्रे में तू अल्लाह को उतना राजी ना कर सके जितना माँ बाप के 2 जुमले तुम्हें रब की बारगाह तक करीब कर सकते हैं। ये मेरी बात याद रखना, अपने माँ बाप की खिदमत किया करो, उन्हें राजी करने की कोशिश किया करो, और अगर वो नाराज है ना तो 1 नहीं 7 हज भी अल्लाह मुंह पे मार देता है। अब्दुल रहमान बिन शिरान, बहुत बड़ा नाम है अब्दुल रहमान बिन शिरान। ये वो बंदा है जिसने 7 हज किए थे, 7 हज, और हर हज की बात जब आखिरी तवाफ करता था ना तो कोई ना कोई आके ये खबर देता था कि अल्लाह ने तेरे हज को तेरे मुंह पे मार दिया है। एक बार हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक हज के लिए गए, आपको वापस आना था हज से, तो आखिरी बार का लाओ एक बार और काबा शरीफ की ज़ियारत कर ले। गए तो एक पर्चा गिरा, ये भी, और दूसरी जगह ये भी लिखा है कि आप बैठे थे कि 2 फरिश्ते आसमान से उतरे, एक दूसरे से बातें करने लगे कि इस साल कितने हाजी आए, का 2 लाख, का हज कितनों का कबूल है, का सबका हो गया, एक बंदे का नहीं हुआ। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते हैं कि जब ये सुना ना मैंने कि सबका हज कबूल हो गया, एक बंदे का नहीं हुआ, कहते मैं कांप गया, मैंने सोचा कहीं वो बंदा मैं ही तो नहीं। कहते इस डर से मैं उठा अपनी जगह से और उनके पास गया, मैंने कहा बताओ कौन है वो जिसका हज कबूल नहीं है, नाम क्या है उसका, कहीं मैं तो नहीं। अल्लाह वाले इस चीज में डरते, जब वहीद का मसला आता तो हजरत उमर फारूक आजम रोया करते थे और पूछते थे यार तुझे हुजूर ने सब बताया है, कहते थे कहीं मुनाफिकों में मेरा नाम तो नहीं है। हजरत उमर जैसा बंदा, इतनी बड़ी शख्सियत, कहीं मेरा नाम तो नहीं, ये अल्लाह वालों का डर होता है। और जब फजाइल होते
तो वो ये नहीं होते कि मैं ही तो नहीं इसमें। लेकिन जब डर का मसला होता है, अज़ाब का मसला होता है, कहते यार कहीं मैं तो नहीं। जब फरिश्तों ने कहा ना कि एक बंदा जिसका हज कबूल नहीं, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते हैं यार कहीं मैं तो नहीं हूँ, कौन है वो, नाम बता दो। कहते नाम अब्दुर्रहमान बिन शीरान, नाम अब्दुर्रहमान बिन शीरान है। का पहचान क्या है? का उसका एक हाथ नहीं है, एक आंख नहीं है। का कहाँ मिलेगा? कि फला मकाम पर बैठा हुआ है, जाओ वहां पर मिल जाएगा। उससे कह देना कि अल्लाह ने उसका हज पे मार दिया है। आप ये सोच के उठ गए और जहाँ पे अब्दुर्रहमान बिन शीरान थे जाकर के सलाम किया। उसने कहा खैरियत है? कहा हाँ। कहा नाम का मेरा नाम अब्दुल्लाह इब्न मुबारक है। क्यों आए हो? कहा तुझसे कुछ बात करनी है। कहा बात क्या करनी है? इसीलिए आए होगे, यही कहने आए होगे कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ है। आप कहते हैं अच्छा। कहा तुझे क्या पता है? कहा हर साल तुम आ जाए हो, 7 साल हो गए हैं। हर हज मुकम्मल होने के बाद मुझ तक ये खबर आ जाती है कि अल्लाह ने मेरा हज कबूल नहीं किया है। कहते हैं कि फिर तू यार कौन सा ऐसा गुनाह करके बैठा है जिसकी बुनियाद पर तेरा हज कबूल नहीं है? अब्दुर्रहमान बिन शीरान ने कहा था कि मैं अपनी माँ बाप, मेरी माँ मुझसे नाराज है, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह मेरा हर साल हज को मेरे मुंह पे मार देता है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते हैं कि अगर तुझे पता है तेरी माँ नाराज है और तेरा हज कबूल नहीं हो रखा है तो ये कोई बड़ा काम तो नहीं है, माँ को राजी कर ले तेरे हज कबूल होने लग जाएंगे। उसने कहा यार तुझे क्या बताऊं, तू ठहरा परदेसी, मेरी माँ के राजी नहीं होती है। आप कहते हैं ये कौन सी बात है? चल मैं तेरी माँ से तेरा समझौता करा देता हूँ। हाथ पकड़ कर अब्दुर्रहमान बिन शीरान का हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक उस माँ के खेमे तक लाए गए। माँ भी हज करने के लिए आई हुई है। कहा कौन सा खेमा है तेरी माँ का? कहा जाओ अगर मेरी माँ का पता लगाना है, एक पहचान है। कहा क्या? कहा जब सब सोते होंगे मेरी माँ के खेमे से कुरान की तिलावत की आवाज आती हो। ये बात कही अब्दुर्रहमान बिन शीरान ने। जब सब सोते होंगे मेरी माँ के खेमे से तिलावत की आवाज आती होगी। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक तेजी से गए जाके ना खेमा तलाश किया। आजियों के दूर तक खेमे लगे हैं। एक खेमे से कुरान की तिलावत की आवाज, दरवाजे पे आवाज देके कहते माई मैं आ सकता हूँ। अंदर से खातून की आवाज आई। कौन? कहा हुजूर की हदीसों का मुहद्दिस हो, मैं सरकार की हदीसें पढ़ाया करता हूँ। कहा क्यों आना चाहते हो? कहा आपसे मुलाकात की गरज से आया हो। कहा आ जाइए। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक अंदर गए, जाकर के बैठ जाते, कहते माँ खैरियत है? कहा हाँ। कहा क्या करने के लिए आई हो? कहा हज करने के लिए। फरमाते आप अकेली आई हो? कहा हाँ। कहा कोई घर खानदान में नहीं है? क्या आपके पास बेटा नहीं है? कहा हाँ है। तो आप कितने तरीके से बात कर रहे हैं? कहा है तो फिर बेटा आया क्यों नहीं? कहा आया तो है लेकिन मैं उसको साथ नहीं लाई। कहा क्या बात है माई, कोई बात हो गई है? कोई बात हो गई है? बेटे को लेके क्यों नहीं आई है? कहा है वो भी हज करने आया है लेकिन मेरे साथ नहीं है। आप कहते हैं अम्मा बेटा तेरा, तू भी हज में, बेटा भी हज में, फिर बेटा तेरे साथ क्यों नहीं है? इतनी बात कही माँ हिचकी भर के रोने लग जाती है। हिचकी भर के माँ रोने लग गई। आप कहते हैं अम्मा बता तो सही बात क्या है, क्यों रो रही हो? और याद करना मेरे प्यारे, माए थप्पड़ मारे तब माए नाराज नहीं होती है, माए तुम्हें धक्के दे के घर से निकाल ले तभी माए नाराज। चल बेटे ले चल। माँ को क्या मालूम था वो क्या रहा है। माँ बड़ी सीधी होती है। दुनिया कहे ना इसने कत्ल किया हो, बेटा कहते अम्मी मैंने कत्ल नहीं किया। दुनिया की कोई ताकत फिर माँ से ये कहलवा नहीं सकती कि उसका बेटा कातिल है। इतना भरोसा माँ अपने बेटे पे करती है, इतना भरोसा माँ अपने बेटे पे करती है। आज हमें माँ पे भरोसा नहीं है। बीवी कह देती है तुम्हारी माँ ने ना आज गाली दी थी मुझे। माँ कहती है कसम खाती हूँ मैंने गाली दी हो तो हम बीवी की मान लेते हैं, माँ की नहीं मानते। जबकि माँ बचपन में हमारी मान लेती थी, कायनात की नहीं मानती थी। आज उसी को हम झूठा ठहरा देते, आज हम उसी को झुठलाते। कहा नहीं, कहा होगा तू है ही ऐसे, तेरा दिमाग ही ऐसा हो गया, बुढ़ापा आ गया, तेरी अक्ल खराब हो गई, ये कह के हम माँ को झुठला देते। खबरदार कभी उसके लहजे को मैला मत बताना। झूठ बड़ी बात है, उसके लहजे तक को मैला मत कहना। तुम नहीं जानते हो माँ के लहजे भी जमजम से धुले होते हैं। तुम्हें क्या पता है उसकी मुस्कुराहट में जन्नत की महक होती है। मत बोलना कभी उसके बारे में ऐसा। हम बीवी को सच्चा कह देते, माँ झूठी हो जाती है। तो उसने ऐसा बहकाया ना, माँ से काम में ले चलो। माँ मारे खुशी, कहाँ बेटे चल लेके, गाड़ी में बिठाया। आज माँ पूछ रही है ना बेटे ये क्या है? अम्मी ये मॉल है, ये क्या है? ये फला मार्केट है, ये क्या? ये होटल है, ये क्या? ये होटल है। चलते चलते गाड़ी ना गार्डन पार्क सब पार्क करते करते एक बड़ी इमारत के सामने जाके रुक गई। अम्मा कहती है बेटे ये क्या है? बेटा कहता अम्मा ये ओल्ड एज होम है। माँ ने कहा बेटे यहाँ क्या होता है? उसने कहा अम्मी यहाँ बड़े बूढ़े लोग रहते हैं जिनका कोई नहीं होता ना, लोग उनको यहाँ रखते हैं। माँ कहती मैं भी नहीं समझी। मेरा बेटा कहता अम्मी उतरे जरा। मैंने सोचा मेरा बेटा मुझे अंदर घुमाएगा, दिखाएगा इमारत कैसी है। माँ उतर गई, वो लेके माँ को ना सीढ़ी पे बैठ गया ओल्ड एज होम की। कहने लगा अम्मी तुझे पता है ना ये जो इमारत है ना इसमें सारी खिदमत करने वाले लोग होते हैं, सारी जरूरतें देखी जाती है, सारे काम किए जाते हैं। माँ कहती है ना कि जब उसने इस तरह की बात की ना तो कहती मुझे एहसास होने लगा कि ये जो बात कर रहा है शायद मुझे यहीं छोड़ने के लिए तो नहीं लाया। कहते भी ये एहसास गुजरा ही था इतने में मेरी तरफ देख के कहने लगा अम्मी आज के बाद में तुम्हें यहीं रहना है। कहा जैसे उसने इतना कहा ना तो जैसे मेरी बिजलियां गिर गई हो दिल पे।
अम्मी आज के बाद यही रहना। का मेरा कलेजा फटना चाहता था लेकिन मैंने खुद को संभाला। कहने लगा अम्मी ज़रूरत होगी मैं आता रहूँगा। अल्लाह अकबर। जब इतनी बात कही ना तो कहती कि मैं अपनी जगह पर बैठी रही और मेरा बेटा मुझे देख के कहने लगा अम्मी मैं जाऊँ? तो माँ होती है, कहती मेरा जी चाहता था कि मैं गिरबान पकड़ के पूछूं कि मेरे दूध का हक यही अदा होगा कि तू मुझे यहाँ लावारिसों की तरह छोड़ के जाए। मैं चाहती थी कि मैं उससे पूछूं कि मैं जो तेरे लिए रात रात भर जागती रही उसका सिला यह है कि तू मुझे यहाँ छोड़ के जाए। जो मैंने तेरे लिए कुर्बानियां दी है, तूने कहा अम्मी सर में दर्द है, सारी रात तेरा सर मैंने गोद में रख के दबाया था, उसका सिला यह है कि तू मुझे ओल्ड एज होम में छोड़ के जाए। मैंने रात भर जाग करके जो तेरी खिदमत की थी ये उसका बदला दे रहा है। माँ चाहती थी ये पूछो लेकिन जानते हो माँ कहती है मैंने सब्र के पत्थर को अपने कलीजे में रखा, बेटे से एक बार भी नहीं कहा तू क्या कह रहा है। मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया। कहते थोड़ी देर गुजरी थी, इतने में अंदर से औरतें निकल के आई, मुझे चारों तरफ से घेरा और कहती बताइए आपका नाम क्या है? कहा मेरा नाम लिखा जाता रहा, पता पूछा गया, मोहल्ले का नाम मैंने बता दिया। इतने में एक कहने लगी कि तुम्हारे बेटे का नाम क्या है? कहा जब मैंने बेटे का नाम सुना तो माँ के होठों पे ताला लग गया। माँ जो फटाफट बता रही थी मोहल्ला कौन सा है, गली कौन सी है, मकान कौन सा है, इलाका कौन सा है। जब बेटे का नाम आया तो माँ की जबान पे ताला लग गया। बार बार पूछा गया का बेटे का नाम तो बता दे ताकि पता चले तेरा ख्याल कौन रखेगा। माँ ने नाम नहीं लिया। जब बहुत देर इसरार करते हुए हो गई, इतने में किसी ने कहा छोड़ो जी, इसका बेटा इसे छोड़ के चला गया है इसलिए ये बेटे से नाराज हो गई है, बेटे का नाम नहीं लेना चाहती। इसका बेटा इतना कमीना है इसलिए इसे बेटे से नफरत हो गई है। जब बेटे के नाम पे माँ की जबान, माँ के कानों ने वो गाली सुनी है तो फौरन माँ की जबान खुली। उसने कहा खबरदार मेरे बेटे को कमीना ना कहना, मेरे बेटे को बदबख्त ना कहना, वो मेरा बेटा है, मैं माँ हूँ। जो वो कर रहा है ये उसका किरदार है, जो मैं कर रही हूँ ये मेरा किरदार है। कहा मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती। कहा क्यों तुझे नफरत है? कहा नहीं इसलिए नाम नहीं ले रही हूँ, कहीं मेरे नाम लेने से मेरे बेटे की बदनामी ना हो जाए। शहर में 4 लोग मेरे बेटे की इज्जत करते हैं, अगर मैंने नाम ले दिया लोग उसकी इज्जत करना बंद कर देंगे। तो मैं कहना ये चाहता हूँ माए खुद मर जाती है लेकिन बेटों के नाम पे कभी आंच नहीं आने दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये माए होती है, ये माए होती है। जरूरी नहीं है कि माँ कह रही है नहीं बेटे 6 टाइम रोटी दे रहे तो दे ही रहे। मैंने खुद साफ बात कह दी। अगर ये कहते कहते माँ का लहजा टूटने लगे ना तो समझ लेना माँ भूखी सो रही है, माँ भूखी सो रही है। और एक सीधी सी बात है, जिसने जीवन दिया, जिंदगी दी, जिसने सवारा, एक एक पलक, एक एक बाल हमारा माँ ने सवारा है। ये 6 फीट 7 फीट का कद नहीं, एक एक बाल हमारा हमारी माँ ने सवारा है, माँ ने सवारा है। खुदारा एहसान माने रबी बिन सुलेमान और अब्दुर्रहमान बिन शिरान की अम्मी रोने लगी। अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं रोई क्यों है? कहने लगे कि मैं अपने बेटे से नाराज हूं। तो कहा तो माफ क्यों नहीं कर देती? कहने लगे खता ही इतनी बड़ी की है कि माफ करने को जी नहीं चाहता। कहा कितनी बड़ी खता? माँ ने ना जैसे चेहरे से दुपट्टा ऊपर किया ना कपड़ा, माँ की एक आंख नहीं थी। कहा एक दिन रमजान का महीना था, मैं रोजे थी, वो गोश्त लेके आया। वो कहने लगा मुझे बना के दे, शराब के नशे में था। मैंने कहा शर्म कर, अल्लाह का महीना है, रोजे में मुझसे ये काम करा रहा है। मैंने मना किया, उसने इस जोर से थप्पड़ मारा कि मेरी एक आंख खराब हो गई। कहती मैंने उस दिन से बेटे से नाराज हूं। जब इतना सुना ना आप उठे, उठ के कहने लगे माँ अगर बेटा सामने आ जाए तो माफ कर देगी, माफ कर देगी, मिल जाए तो। नहीं माफ नहीं करना उसे, उसने मुझे इतना बड़ा जख्म दिया और तुम माफी की बात करते हो। हम माफ कर देना बेटा, इतना नहीं करना है। और तू होता कौन है उसकी वकालत करने वाला? अम्मा मैं हुजूर की हदीस बयान करता हूं, होगा हदीस बयान करने वाला अपने लिए। ये झगड़ा मेरा और मेरे बेटे का है। जब इतना कहा ना तो आपने आवाज दी अब्दुर्रहमान अंदर आ। जब अंदर आए ना तो चादर डाल रखी है। कहते तू माफी क्यों नहीं मांगता मां से? तो आगे बढ़े, कहने लगे मां माफ कर दे। कहा तुझे माफ नहीं करना, तूने मेरे थप्पड़ मारा है। आपने ना चादर उतार दी। चादर उतारी ना तो कहते अम्मा जिस हाथ से थप्पड़ मारा था ना वो मैंने काट दिया, अब तो माफी दे दे। जब इतना सुना है ना मां की चीख निकल गई। वो बेटे से लिपट के कहने लगी हाथ काटने से पहले तू मेरे पास आ जाता, मुझसे कहता ना मैं हाथ काट दूंगा अगर तूने माफ ना किया। कहती मेरे लाल मैं तुझे माफ कर देती, हाथ ना काटता। जब ये कह के माँ ने सीने से लगाया ना तो आसमान से आवाज आई अब्दुल्ला इब्न मुबारक इनसे कह दो अगर माँ ने इसको माफ कर दिया है तो फिर रब ने भी इसको माफ कर दिया है। और इससे ये भी खबर दे दो कि हमने इसके साथ तो हज कबूल फरमा लिए हैं।
याद रखिएगा, अगर हज की मकबूलियत भी लेनी है ना तो माँ बाप की रजा के बाद मिल रही है, रजा के बाद मिल रही है। अगर माँ बाप नाराज है ना तो फिर हज भी मकबूल नहीं होगा। तो कोशिश ये करें हज के लिए जाएं तो माँ बाप को राजी करके जाएं। ये आखिरी बात थी मेरी, माँ बाप को राजी करके जाएं हज के लिए, फिर देखें अल्लाह आपको हज में कितनी लज्जत अता फरमाता है, कितनी उल्फत अता फरमाता है। हाजी अय्यूब साहब और इनके अहलिया हज के लिए जा रहे हैं, अल्लाह इनके हज को कबूल फरमाए और अल्लाह इनके सफ़र को मकबूल फरमा करके हम सबको भी इस सफ़र के सदक़े में मदीने के सफ़र की तौफीक नसीब फरमाए। ठीक है ना। फरमाया गया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, और तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया कि तुम्हें इबादत सिर्फ अल्लाह की करनी है और इबादत के बाद जो सबसे पहला काम करना है वो है माँ बाप की फरमाबरदारी। है तवज्जो भाई? कुरान कहता है कि तुम्हें सबसे पहले अल्लाह की इबादत करनी है और इबादत के बाद जो सबसे अहम काम है वो माँ बाप की फरमाबरदारी है। क्या है? माँ बाप की इतनी जोर से बोलो कि मेरे कानों तक आवाज आ जाए। माँ बाप की फरमाबरदारी। ऑपरेटर साहब आपका साउंड अच्छा है लेकिन समझ में नहीं आया, जब मैं तेज हो रहा हूं तो ये क्यों बैठ जा रहा है? माँ बाप की फरमाबरदारी है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जो लोग अमीर बनना चाहते हैं, इज्जत से जीना चाहते हैं और जन्नत में जाना चाहते हैं, वो माँ बाप को राजी रखा करें। इज्जत से जीना, अमीर बनना, जन्नत में जाना, ये चाहत रखने वाले माँ बाप को राजी रखा करें। अल्लाह तीनों ही काम में आसानी फरमा देगा। फरमाएगा माँ बाप के नाफरमान दुनिया ही में सजा पाते और आखिरत में भी उनका हिस्सा है सजा में। ठीक है ना। अल्लाह हमें माँ बाप का फरमाबरदार बनाते और अल्लाह सफर ऐसा अता करे कि माँ बाप के साथ हम हुजूर के शहर जाएं। आमीन कह दो भाई। अल्लाह हमें हुजूर के शहर की हाज़िरी नसीब फरमाए। हमारे अब्दुल कादिर भाई, हाँ भाई ने कहा हुजूर को शजरा पढ़ लिया जाए, लेकिन तकरीर तो मैंने कर ली जैसे तैसे आपको देख के, लेकिन शजरा नहीं पढ़ पाऊंगा। उसके लिए आपको सुभान अल्लाह बोलना पड़ेगा। बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। देखो हम एक बात बताएं, हमारी थकन जो है ना, मुर्ग मुसल्लम, कौरमे बिरयानी, इन चीजों से नहीं उतरती है। महफिल अच्छी मिल जाए, सुभान अल्लाह लोग दिल से कह देना, तो फिर थकन उतर जाया करती है। इस सुभान अल्लाह के सदके जाऊं, कहीं आपकी इस सदा को सुन के मैं सुल्तानपुर में ही ना सो जाऊं जाके। जिस आहिस्ता से आप सुभान अल्लाह करें, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, जितना खाया है ना रब के खजानों से ना, उसका थोड़ा सा हक अदा करना है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जो अपने आप को इतना बड़ा मंत्री समझ रहा हो कि सुभान अल्लाह कहना उसकी शान को छोटा कर देगा, वो महफिल से निकल ले। यहां वो बैठे जो ये समझता है कि रब की तस्बीह बयान करने से कद घटते नहीं, कद बड़े हो जाते हैं। अब बोले जरा सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। किसी को टेंशन हो रही है, ये पैसे लेके चले जाओ। हाँ ले जाओ भाइयों, फिर सुभान अल्लाह कह। कई बार लोग जलसे में यही देखते हैं मौलवी का पैसा कितना आ रहा है। हाँ, बुखार से इतना बीमार नहीं होता जितना इससे हो जाता है। भाई 1 घंटे में बंदे ने 10 लोगों की मजदूरी ले ली। ये हिसाब लगा के जो बैठा वो अल्लाह उसे सब्र दे, और ना हो तो अल्लाह इस पैसे की शक्ल में उसे अजर दे, यही ले जाए। लेकिन सुख में बैठे, यहां दुख में कोई ना बैठे। ठीक है ना। तो अब जितने लोग सुख में बैठे बोले जरा सुभान अल्लाह। मैंने कहा था थकन उतरनी चाहिए, चढ़नी नहीं चाहिए। ड्राइवर सोने लगे, गाड़ी किधर जाती है? हाँ, और फिर जो सवारी रहती वो समझ गए। बहुत समझदार लोग, पता होता इशारे भी कर लेता था। इधर जाना है फिर उनको, सवारी को, फिर घर नहीं जाती, उधर जाती। समझ गए आप लोग? तो आप इतनी जोर से सुभान अल्लाह ना कहें कि मैं सोने लग जाऊं। जब मेरा हाथ का इशारा हो ना, हाँ बात है। आज कितने अच्छे लोग मिले, खाना खा के आए थे कि नहीं आए थे? खाना खा के दोबारा भूख तो नहीं लग गई? लग भी सकती है, 2 बज गए, 2:15, 2:30 के करीब सुई आ गई है, लग भी जाती है भाई। सहरी का वक्त हो गया, यहां तो अभी इफ्तारी नहीं करी है। हम बोल रहे हैं, फिर आप भी बोलने जरा सुभान अल्लाह। क्या बात है। अब खुली ना आवाज, देखो या अल्लाह जो सबसे ज्यादा जोर से तेरी तस्बीह बयान करे, उसे आज की रात के सदके हुजूर का मदीना नसीब फरमा दे। जो इस और ज्यादा जोर से तेरी तस्बीह बयान करे, इसी साल उसे माँ बाप के साथ रमजान में मदीने का हज सफर नसीब फरमा दे। सारी निकल गई आवाज, अभी कम है। आखिरी दुआ है, ये बुजुर्ग लोग आमीन कहेंगे। ठीक है ना। अगर हो गई कबूल तो काम
पक्का। या अल्लाह जो इस बार सबसे ज्यादा जोर से तेरी तस्बीह बयान करे उसे मरने से पहले हुजूर की ज़ियारत नसीब फरमा दे। ये है आपकी सदा। आप 98 पे पहुंच गए, 100 कर दो, कर दो। मुझे पता होता इस तरह आप बोलते तो फिर मैं ऐसी तकरीर करता। और कभी ये मत कहना यार जलसा बड़ा कामयाब था, पब्लिक यूं यूं कर रही थी। वो जलसे क्या कामयाब कहोगे उसको जहां डांस हो। मैं एक सीधी बात जानता हूं, हर जलसा कामयाब होता है। सुनने वाले ढंग के हों या बेढंगे हों, बोलने वाले ढंग के हों या बेढंगे हों, हर जलसा इसलिए कामयाब होता है क्योंकि उसकी निस्बत मदीने वाले के जिक्र से होती है। कोई महफिल नाकाम नहीं होती, कोई महफिल नाकाम नहीं होती है। वो इसलिए कामयाब है क्योंकि हुजूर की महफिल है। कामयाब तो उन्हें होना रहता है जो आए बैठे होते हैं, उन्हें कामयाबी तो है ही कामयाब महफिल। कामयाब उन्हें होना जो आए हैं। तो तू और मैं अपने आप को कामयाब करें। 98 तक पहुंच गए, 100 तक जाना है। मैं आखिरी दुआ कर रहा हूं, अब देखते हैं कौन बाजी ले जाता है। या अल्लाह जो इस बार सबसे ज्यादा जोर से तेरी तस्बीह बयान करे, आज की रात वो सोए तो ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत नसीब फरमा दे। ये हुई 100। अल्लाह कबूल कर ले। एक भी दुआ इसमें की कबूल हो गई ना तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। है जितने बैठे सबकी एक तमन्ना है, सुना कि आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हो, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। क्या बात है चरागा। अब जी चाहता शजरा पढ़ लिया जाए, बोल दे जरा सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब इसको थोड़ा सा आवाज दे दे ताकि ये अब मेरा गला ना पकड़े। जब मेरा हाथ का इशारा हो तो आपको क्या बोलना है? हाँ समझ जाना। मौलवी की सांस तंग हो रही है। हाँ हज़रत मैं हाथ का इशारा तब करूंगा जब मैं थकने लगूंगा और मुझे लंबी सांस लेनी होगी। तो आपको क्या बोलना है? सुभान अल्लाह। आप सुभान अल्लाह कहोगे, उसी की आड़ में मैं आराम से सांस ले लूंगा। बात साफ अच्छी रहती है। खाली जन्नत का वो देखे दावत खा लेना ही काफी नहीं, ये भी बता मुझे भूख लगी है। साफ बात कहनी चाहिए। तो मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं जोर से सुभान अल्लाह कहने। आप सुभान अल्लाह कहोगे, मैं बीच में सांस ले लूंगा। साथ तो नहीं छोड़ेंगे ना इंशाल्लाह। ये आगे वाले लोग जो बिल्ला लगा के बैठे ना, ये जिम्मेदारी आपकी ज्यादा है। मौलवी को कुछ हुआ ना तो आप जिम्मेदार हो। या कहीं ऐसा ना हो आप सुभान अल्लाह कहना भूल जाओ, मौलवी सांस लेने में दिक्कत करोगे। तुम मत छुआ भाई। ठीक है ना? बोले अब कितनी जोर से बोल सकते हैं सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश। आवाज तो यार सही, अब मेरी ताकत ही नहीं रोक पा रही। मशीनें तो बहुत रखी हैं आपकी, कॉलम आपका नए ले लेना। बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश। ये मैं सोचना अब काम आगे वाले करेंगे, पीछे वाले यूं बैठे रहेंगे। आपको ये लोग खाना खिला के भेजेंगे सुबह को, लेकिन आज जो है ना नौकरी पूरी कर लो। ठीक है? ये बिल्ले वाले भाई पीछे क्यों बैठे? आप आगे आ जाओ। तुम लोगों से सुभान अल्लाह कहलवानी बुलाया क्यों? सुभान अल्लाह भी कहना पड़ेगा जो बुलाएगा। ठीक है ना? आप लोग भी बोल सकते हैं तो बोल दे जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे गारत, गारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमक ने कलाम, लमक ने कलाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलाल, जुलाल के बेटे शालिह, शालिह के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता। जब किसी बंदे ने नबी के दीन में दाखिल होने का दावा कर दिया, अपने छोड़ के चले जाते थे। बड़ा मुश्किल था उस वक्त कलमा पढ़ना। आज तो अल्लाह का करम है, मुसलमान के घर में पैदा हुए। खुश नसीबी से मस्जिद के मुअज्जिन ने कान में आकर के बड़ी हसीन अंदाज में कह दिया, मुबारक हो मदीने वाले की उम्मत में पैदा हुआ। इतनी बात सुनी, बस किस्मत की महराज हो गई। होश संभाला, जबान तोतली थी। माँ बाप ने तोतली जबान से मदीने वाले का कलमा याद करा दिया। जब हम कलमा पढ़ने लगे, खानदान वाले रोक रोक के कहते थे, बेटा कलमा सुना। हम तोतली जबान से कलमा पढ़ते थे। कोई माथा चूमता था, कोई पेशानी चूमता था, कोई सीने से लगाता था और आगे बढ़े। होश संभाला, बाप ने ला करके एक मालिम के कदमों में ला के डाल दिया कि अब इसको कुरान पढ़ाना तेरी जिम्मेदारी है। और साहिब थोड़ा आगे बढ़े, हमने कुरान सीखा, नादरा मुकम्मल किया। उस्ताद ने मजीद कर्म किया कि हमें हिफ्ज़ कराया, कुरान सीने में उतारा और फिर सरों पे दस्तार बंधी। और ये दस्तार का आना था, इज्जतों की महराज हो गई। फिर लोग सराहना छोड़ने लगे, लोग हमारे पीछे चलने लगे, इसलिए कि अब हमने कुरान की हिफ्ज़ की तकमील कर ली है। इतनी इज्जतें मिली। मगर एक दौर वो भी था कि अगर किसी ने कह दिया कि मैंने मुस्तफा का कलमा पढ़ लिया, तो मक्के वाले बजाय इसके कि उसे सीने से लगाते, पत्थर मारा करते थे। जुल्म की हद हो जाती थी। खुदा की कसम, कभी तारीख उठा के देखो इस्लाम की, गाने बजाने तो क्या है, खुदा की कसम बेवक्त मुस्कुराना भूल जाओगे। गाने और नाच तो क्या है, अपने ऐशो इशरत की महफिल में ठट्टे लगाना भूल जाओगे।
जाओगे कितनी बड़ी 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 कुर्बानी आशिकों ने दी है। कभी मक्के की तारीख उठाओ, मेरा नबी मक्के में जलवागर हुआ, आपने फरमाया लोगों मैं अल्लाह का नबी हूँ, खुदा एक है, इतना कहना था सारे लोग छोड़ के चले चले। कोई नबी के पास नहीं था, सिर्फ एक 10 साल का बच्चा खड़ा था, कद छोटा था, उम्र भी कम थी, लेकिन यूं सीने पे हाथ रख के कहा था महबूब दुनिया छोड़ जाए कोई बात नहीं, तेरे पास अली खड़ा है, अली तेरे साथ जान से भी रखेगा माल से भी रखेगा। सबसे पहले 10 साल का बच्चा, और साहिब वक्त बदला, औरतों में हजरत खदीजतुल कुबरा ईमान लाई, हजरत अबू बकर सिद्दीक ईमान लाए, फिर ईमान वालों का कारवां बढ़ता रहा, तादाद पहुंच गई 38 पर। कितने बोलो? 38 ईमान ले आए लोग। जब 38 ले आए दारे बनी अरकम, ये इस्लाम की सबसे पहली दर्जा है। मेरे नबी अपने चंद गुलामों के साथ दारे बनी अरकम में, इसका भाई थोड़ा इको कम कर, बात समझ में आनी चाहिए, बस इको कम करना और कुछ नहीं। दारे बनी अरकम में मेरे नबी अपने चंद सहाबा के साथ हैं। अल्लाह अकबर, 38 की तादाद। एक दिन मेरे नबी गली से गुजरे ना, अबू जहल, उकबा बिन नबी मोई ये साथ खड़े थे। अबू जहल के दिल में ख्याल आया लाओ छेड़े, उसने अपने यारों को साथ लिया, हाथ में पत्थर थे, और मेरे नबी से छेड़छाड़ करने लगे। खुदा की कसम मेरा नबी कायनात के लिए रहमत बन के आया है, रहमत बन के आया है। मेरे नबी ने मामले को निपटाना चाहा, लेकिन उनकी नजरें अलग थी। वो तो ये समझते थे तनहा है कौन हिमायत करेगा। जालिमों ने मेरे नबी के जिस्म पर पत्थरों से वार किया, एक पत्थर ऐसा लगा मेरे नबी के जिस्म से खून बहा। जब खून बहा ना, अल्लाह अकबर, मेरे नबी पलट के अपने दरवाजे पे घर की तरफ नहीं गए, बल्कि मेरे नबी अल्लाह के हरम में गए और जाके किसी दुनिया वाले से शिकायत नहीं की, अभी सजदे में सर रख के रोना शुरू किया था। इधर मेरे नबी के प्यारे चचा हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु, जैसे आप शिकार से वापस आए, जब आप शिकार से वापस आते थे तो आपकी चाल अलग होती थी, ढाल अलग होता था, आप चलते थे इतरा इतरा के। आप शिकार से वापस आ रहे हैं, इतरा के चल रहे हैं। 2 बांदियां बातें कर रही थी कि सुनो, अगर इसे पता चल जाए कि मक्के में इसके भतीजे के साथ क्या हुआ है तो ये इतराना भूल जाएगा। इतना सुनना था, खुदा की कसम अमीर हमजा के कदम ठहर जाते हैं। आप फरमाते क्या बात कह रही हो, कहना क्या चाहती हो? उन बांदियों ने कहा था सुन अमीर हमजा, आज तेरे भतीजे को अबू जहल ने पत्थर से मारा है। इतना सुनना था, खुदा की कसम लहजे बदल गए हजरत अमीर हमजा के, तेवर बदले, घर का इरादा था सब कुछ छोड़ा और दौड़ लगाई है सीधे उधर जिधर अबू जहल बैठा था, हाथ में कमान है। जाके अबू जहल अपने यारों के साथ बैठा था, आपने कमान से सर पे वार किया, जैसे वार किया उसका सर फटा, खून बहा। फिर उसके बाद पूछा लोगों को मेरे भतीजे का पता बता दो। जब लोगों ने बताया, हमने हरम शरीफ में देखा है हजरत अमीर हमजा हरम शरीफ में आए हैं, मेरे नबी हालत सजदे में है, आंखें बरस रही है, शिकवा अपने रब से हो रहा है, बातें अपने रब से हो रही है, इल्तिजा कर रहे हैं, रोते जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, अमीर हमजा आए हैं, आने के बाद कहते हैं भतीजे जरा सजदे से सर उठा। मेरे नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया है। फिर कहते भतीजे सजदे से सर उठा, फिर सजदे से सर नहीं उठाया है। तीसरी मर्तबा अमीर हमजा ने कहा था भतीजे जरा सर तो उठा। इतना सुनना था, मेरे नबी ने जब सजदे से सर उठाया, अमीर हमजा कहते हैं नबी का पूरा चेहरा आंसुओं से तर है, सरकार के सजदे की जगह आंसुओं से भीगी हुई है। अमीर हमजा ने जब नबी को सजदे से सर उठाते देखा और यूं बाजू फैला के कहा था आ भतीजे मेरे सीने से लग जा। आओ अब तारीख साफ सुनना, सुनो जवानों, जैसे अमीर हमजा ने कहा था आ भतीजे मेरे सीने से लग जा, मेरे नबी ने अपने चचा की तरफ देखा और एक आह भर के कहा था चचा आज मेरा कोई चचा नहीं है, अगर आज मेरा भी कोई चचा होता तो कोई मुझे पत्थर न मारता, अगर आज मेरा कोई अपना होता तो रात चलते कोई मुझे हाथ ना लगाता। हजरत अमीर हमजा की आंखें बरसने लग जाती हैं और कहते हैं भतीजे आंसू पोंछ ले, मैं तेरा चचा हूँ। मेरे नबी ने फरमाया ए चचा सच ये है काश आज अब्दुल्ला होते तो किसी में हिम्मत न थी जब मेरी तरफ आग उठा के देख लेता, और मेरी माँ आमिना होती तो आज तन्हा हरम में आंसू ना बहाता। और जवानों में तुमसे कहना चाहता हूँ माँ बाप दुनिया की बड़ी दौलत है, अल्लाह ने माँ बाप दिए हैं, इनकी कदर कर लेना, वरना याद रखना जिस दिन माँ बाप चले जाएंगे उस दिन आके तरस जाएंगी हमदर्द तलाश करते करते, कोई हमदर्द का चेहरा नहीं मिलेगा। जब रोया करोगे तो कोई कांधा छुपाने वाला नहीं मिलेगा, जब आंखें बरसेंगी खुदा की कसम कोई दुपट्टा आंसू पोंछने वाला ना होगा। जिस दिन माँ चली जाएगी उस दिन आंसू बहेंगे जरूर, लेकिन आंसू पोंछने वाला ना होगा। बाप चला जाएगा तो रोगे जरूर, लेकिन तसल्ली देने वाला कांधा नहीं होगा। वो जवानों माँ बाप है तो कदर कर लो, माँ बाप है तो इज्जत कर लो, माँ बाप दुनिया की बड़ी अजीम दौलत है। जवानों याद रखना मेरी बात, जिनके लिए छोटा हूँ वो छोटा समझ लेना, जिनका बड़ा हूँ बड़ा समझ लेना, लेकिन बात नसीहत की हो तो अमल कर लेना। माँ बाप कितनी बड़ी दौलत है, ये उलमा बैठे हुए कहीं से पूछिए साहिब, ईद के दिन नए कपड़े पहनोगे, तुम 2 रकात पढ़ने के लिए घर से निकलोगे तो तुम्हें मुबारकबाद देने वाले 1000 मिलेंगे। कोई कहेगा कपड़ा बड़ा खूबसूरत है, कोई कहेगा जूता कहाँ से खरीदा है, कोई कहेगा टोपी लाजवाब है, लेकिन खुदा की कसम जब तुम पलट के ईद की नमाज पढ़ के अपने दरवाजे पे
कदम रखेगा। और अगर बाप का चेहरा नहीं होगा तो दुनिया में मुबारकबाद देने वाले मिलेंगे, लेकिन ईद मुकम्मल नहीं होगी। ईद तब मुकम्मल होती है जब बाप सीने से लगाता है और कहता बेटे ईद मुबारक हो, तब खुशियां मिलती है। माँ चेहरा चूम के कहती है बेटे ईद मुबारक हो, तब खुशियां मिलती है। मैं कहता हूँ आज कदर कर लो, वरना ईद तो होगी खुशियां नहीं होंगी, नए कपड़े तो होंगे मुबारकबादें नहीं होंगी। आज जिंदा हो, माँ बाप की कदर कर लो। अगर आज माँ बाप की कदर कर लोगे तो इधर माँ बाप राजी होंगे, उधर मदीने वाला मुस्तफा राजी हो जाएगा। नारे गौस, नारे गौस, उलमाए अहले सुन्नत, नाराए तकबीर। हाँ साहिब जबानों बदलो तरीके, माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप से प्यार करो। मैंने अर्ज किया था अल्लाह अकबर, मेरे नबी ने फरमाया था चचा आज अगर अब्दुल्ला होते किसी में हिम्मत नहीं थी। याद है बात चचा, अगर आज अब्दुल्ला होते किसी में हिम्मत नहीं थी, मेरी तरफ आंख उठा के देख लेता। अल्लाह अकबर, इतनी बात मेरे नबी ने कही, चचा ने सीने से लगाया। तवज्जो है जरा सारे कह दो या रसूल अल्लाह। चचा को चचा ने सीने से लगाया, फरमाया भतीजे खुश हो जा। चचा किस लिए? मैं तेरा बदला लेके आया हूं। मेरे नबी ने फरमाया चचा मैं बदला लेने से खुश नहीं होता, लेकिन खुदा की कसम उस दिन अमीर हमजा का मुकद्दर भी ओज पर था, उस दिन मुकद्दर ओज पर था। कह बैठे फिर भतीजे तुझे खुशी कैसे मिलेगी? इतनी बात कही, मेरे नबी कहने लगे चचा अगर मुझे खुश करना चाहते हो तो तुम भी उस रब की इबादत करो जिस रब की इबादत मोहम्मद करता है। बस इतना कहना था। चचा ने कलमा पढ़ा, मेरे नबी ने सीने से लगाया। 38 थे, 39 हो गए। कितने हो गए? 39 हो गए। अमीर हमजा का ईमान लाना था। मक्के की गली गली में बात होने लगी, लो जी अब तो हमजा भी ईमान ले आए। और हमजा शेर थे, ईमान लाने से यूं समझो जमात की कमर मजबूत हो गई। घर घर में बातें होने लगी। अल्लाह अकबर, बहुत तवज्जो से मेरी बात सुनिए अल्लामा साहब, जरा दुआएं चाहिए। घर घर में बातें शुरू हो गई। अब तो अमीर हमजा भी ईमान ले आए। अब इसके कदम कैसे रोके जाएं? लगता है कि ये दीन बढ़ता जाएगा और हमारे खुदाओं का नाम मिटता चला जाएगा। ये बातें हर घर में हो रही हैं, क्या किया जाए? अल्लाह अकबर, उसी वक्त में एक 26 साल का जवान है, नाम उमर है, और कुफ्र के तेवर जो है बस अंगड़ाइयां ले रहे हैं। वो 26 साल नौजवान, अल्लाह अकबर, नाम उमर है, गली अपने घर में चक्कर लगा रहा है कि क्या किया जाए, कैसे रोका जाए इस तबलीग को, कैसे रोका जाए इस तालीम को। अचानक दिल में ख्याल आया, उमर कहा क्या आज बानी इस्लाम का ही नाम मिटा दे। जब बानी इस्लाम का नाम मिट जाएगा तहरीक खत्म हो जाएगी। अल्लाह अकबर, फिर दिल में ख्याल आया उमर ये काम करेगा कौन? फिर कहते चल उमर आज खुद ही नाम मिटा दे। ये सोच करके आपने तलवार निहम में डाली और बड़ी तेजी के साथ चले। मक्के की वो जमीन थी साहिब कि जहां पर तपता हुआ सहरा होता था, लोग दीवार का सहारा लेकर के साए साए चला करते थे। लेकिन आज उमर का जलाल देखिए, उमर के तेवर देखिए, नबी को कत्ल के इरादे से निकले हैं, मगर किनारे पे नहीं बल्कि बीच में चल रहे हैं, बीच में चलते जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, रास्ते में नईम बिन अब्दुल्ला से मुलाकात हो जाती है। नईम बिन अब्दुल्ला से मुलाकात हुई। उमर तेवर चढ़े हुए हैं, किधर जा रहे हो? फौरन ज़बान से जुमला निकला, आज बानी इस्लाम का नाम मिटाने जा रहा हूँ। इतना सुना नईम बिन अब्दुल्ला मुस्कुराए। जैसे मुस्कुराए हजरत उमर कहते हैं मुस्कुरा रहे हो, वजह क्या है? जैसे इस बात कही नईम बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि मुस्कुरा इस बात पे रहा हूँ कि बातें तो देखो, नबी को मिटाने की बात कर रहे हो, पहले अपने घर की तो तलाशी ले लो, अपने घर का तो पता ले लो। हजरत उमर ने इतना सुना, कहने लगे हुआ क्या मेरे घर में? कहा तुझे नहीं पता है? कहा नहीं। कहा तेरी बहन फातिमा बिनते खत्ताब वो भी ईमान ला चुकी है, और तेरा बहनोई भी जिस नबी का नाम मिटाने जा रहा है उसके दामन करम में वाबस्ता हो चुका है। इतना सुनना था, उमर का गुस्सा बहन की तरफ पलट गया, बहनोई की तरफ पलट गया। अब जो जलाल नबी के खिलाफ था अब वो बहन बहनोई के खिलाफ हुआ। आए बहन के दरवाजे पर, दरवाजे पे पहुंचे, कुरान की आवाज कानों में आई। साहिब देखो मेरे नबी का करम देखो। अब जब कानों में कुरान की तिलावत की आवाज आई, आपने दरवाजा खटखटाया, गुस्से से दरवाजा पीटा। बहन समझ गई उमर आए हैं। फौरन बहन ने जो मकान के अंदर थे उनको सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनको छुपाया, खुद दरवाजा खोला। और जैसे दरवाजा खोला ना, यार नबी से इश्क करो, ओ जवानों नबी से इश्क करो। तुम नहीं जानते हो जो मस्तियां इश्क मुस्तफा की है ना, वो दुनिया के किसी भी ऐश में मस्ती नहीं होती है। नबी के इश्क की मस्ती देखो। हजरत उमर ने दरवाजा खोला, जैसे झटके से दरवाजा खोला, बहन सामने खड़ी थी। उमर ने कुछ ना पूछा, बहन पे मारना शुरू कर दिया। जब मार लगाई बहन की, पीटते पीटते सर फटा, खून बहने लगा। अचानक बहन की आवाज निकली है उमर। जैसे इतना कहा ना उमर,
उमर, हजरत उमर के हाथ रुक जाते हैं। उमर सोच रहे थे, बहन कहेगी भाई माफ कर दे, बहन कहेगी भाई हिम्मत नहीं रही पिटने की, लेकिन हजरत उमर फरमाते मैं हैरत में था। जैसी बहन ने कहा ना उमर, तो मैं रुक गया, लेकिन उसने कहा था उमर अगर तेरी रगों में खत्ताब का खून है तो मेरी रगों में भी खत्ताब का खून है। अगर तूने ये ठानी है कि उस वक्त तक मारेगा जब तक दीन नहीं छोड़ेंगे, तो सुन फातिमा ने ये ठानी है कि तब तक। देखा कुरान जैसी नजर पड़ी है, सबसे पहली नजर लफ्ज़ ताहा पे पड़ जाती है। लफ्ज़ ताहा पे हजरत उमर की नजर पड़ी है, आंखें बरसने लग जाती हैं, बदन कांपने लग जाता है। संभालना चाहा, खुद को संभाल ना पाए। सोच रहे हैं उमर तेरे सामने बड़े बड़े सरदार कांपा करते हैं, लेकिन उमर कोई तो बात है जो आज तू कांप रहा है। खुदा की कसम कुरान देखते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, कुरान देखते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। आपने पहला कलमा पढ़ा, चीख निकली हजरत उमर की। बहन से कहते हैं बहन जल्दी कर, मुझे भी उस महबूब के कदमों में ले चल जिसका कलमा तूने पढ़ लिया है। बहन ने कहा था भाई पहले समझ तो सही। उमर कहते बहन अब वक्त जाये करने से कोई फायदा नहीं है। हजरत उमर को बहन ने बताया कि नबी कहाँ के दारे बनी अरकम में है। पता बताया गया, एक सहाबी नबी को लेकर के हजरत उमर को लेकर के चले नबी की बारगाह में। जैसे हजरत उमर को आते देखा ना, तवज्जो से सुनना, उमर को आते देखा ना तो हजरत अमीर हमजा भी नबी के पास उसी दारे बनी अरकम में मौजूद थे। लोगों ने कहा उमर आ रहे हैं। अमीर हमजा ने तलवार निकाली, कहने लगे आने दो, अगर इरादा अच्छा होगा तो वेलकम करेंगे और इरादा गलत होगा तो तलवार भी उसकी होगी, गर्दन भी उसी की होगी। तलवार भी उसी की होगी, गर्दन भी उसी की होगी। दरवाजे पे पहुंचे, दस्तक हुई, मेरे नबी ने फरमाया खोल दो दरवाजा। सहाबा ने दरवाजा खोला, जैसी उमर ने पहला कदम रखा तो सहाबा आगे बढ़े, उमर को बाजू से पकड़ा। जैसी बाजू से पकड़ा, मेरे नबी ने फरमाया छोड़ दो सहाबा। सहाबा ने छोड़ा है, उमर पास आए हैं। मेरे नबी फरमाते हैं अस्लिम या उमर, अस्लिम या उमर, ए उमर इस्लाम कबूल कर ले, ए उमर इस्लाम कबूल कर ले। और नबी ने यूं चादर का कोना पकड़ा जो हजरत उमर के गले में पड़ी थी, झटका दिया, झटका देना था, हजरत उमर के सीने पे हाथ रखा, फिर फरमाया अस्लिम उमर, ए उमर इस्लाम ले आ। इतना सुनना था, उमर कदमों में गिर जाते हैं, कहते महबूब देर ना करो, हाथ बढ़ा के कलमा पढ़ाओ। उमर से नबी ने कहा था उमर इरादा कत्ल करने का था, अब इरादा कैसे बदल गया? तो आवाज आ रही थी, गोया उमर कह रहे थे सुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, अरे लुट गया जिसने मोहम्मद की अता देखी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलक आला हज़रत, नारे तकबीर, मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। हजरत उमर ईमान लाए और खुदा की कसम लोगों इस्लाम की तारीफ पढ़िए। तवज्जो है, बात समझ में आ रही है ना सबके? हाँ, अल्लाह सलामत रखे, सारे कह दो या रसूल अल्लाह। हजरत उमर ईमान लाए और लाने के बाद हजरत उमर का पहला जुमला क्या था? कहते हैं या रसूल अल्लाह क्या हमारा दीन सच्चा है? मेरे नबी ने फरमाया हाँ, हमारा खुदा सच्चा है, किताब सच्ची है। फिर कहने लगे आका इतना और बताइए, फिर छुप के इबादत क्यों करते हैं? छुप के इबादत क्यों करते हैं? मेरे नबी ने फरमाया उमर मौके की नजाकत है, तादाद थोड़ी है, लोग जुल्म करते हैं, सताते एक दूसरे को अगर देखते हैं, इसलिए छुप के इबादत करते हैं। हजरत उमर उठ के खड़े हो गए, कहने लगे आका अब उमर आ गया है, इबादत छुप के नहीं की जाएगी, इबादत खुल के की जाएगी। हाँ, इबादत छुप के नहीं की जाएगी, इबादत खुल के की जाएगी। यार उनके जुमले दोहरा लो, क्या पता अल्लाह उनकी नकल के सदके में बख्शिश कर दे। इबादत छुप के नहीं की जाएगी, इबादत खुल के की जाएगी। अल्लाह अकबर कहा। फिर कहा नबी चलिए अब हरम शरीफ में। लोगों 2 सफ़े बनी, सहाबा की कितनी? 2 सफ़े। एक सफ की क़यादत हजरत अमीर हमजा ने की। बोलो अरे सुभान अल्लाह कह दो यार। तेरे चचा की बात हो तो तेरा कलेजा ठंडा हो, और नबी के चचा की बात हो फिर मुस्तफा कितने मुस्कुराते होंगे। हाँ, 2 सफ़े बनी, एक सफ की क़यादत अमीर हमजा ने की और दूसरे सफ की क़यादत हजरत उमर फारूक आजम ने की, और बीच में नबियों का सुल्तान। और जब चले हरम शरीफ में, आज उमर की तलवार नियाम से बाहर है। ये बात नहीं थी कि जलाल उमर को ईमान के बाद आया, इतना ही जलाल पहले था। हाँ, हालत कुफ्र में भी इतनी जलाल था, लेकिन रब का करम हुआ, जो पहले कुफ्र में जलाल था वो इस्लाम में जलाल आ गया। बड़ा सख्त मिजाज हजरत उमर का था। तलवार निकाल ली हरम शरीफ की तरफ। मालूम क्या कहने लगे? बोले सुनो, अब किसी को अपनी बीवी बेवा बनानी हो, बच्चे यतीम बनाने हो, उमर के मुकाबले में आ जाए। इतना कहना था, कलेजे फट गए, पित्ते पानी होने लगे लोगों के। और यहां तक बयान किया गया जिस दिन हजरत उमर ईमान लाए तो मक्के के काफिरों ने दरवाजे बंद कर लिए थे। हाँ,
दरवाजे बंद कर लिए थे। अब उमर का आलम यह था कि जिस गली से गुजर जाते दरवाजे बंद हो जाते, लेकिन उमर दरवाजा जाते खटखटाते और कहते सुनो अब तक ईमान वालों को सताते रहे, अब हिम्मत है तो किसी को हाथ लगा के दिखाओ। अब उमर ईमान लेके आ गया है। अल्लाह अकबर। इतनी बात कहते दरवाजे खुलने की बात साहिब छोड़िए, ऐसा लगता था जैसे सांसें लोग रोक लेते थे। उमर ये कहते फिर रहे थे मक्के में कि अब हिम्मत हो तो कोई मुसलमानों को हाथ लगा के दिखाए। अब उमर ईमान लेके आया है। एक बात बता दूं, ईमान लाने से पहले मेरे नबी की एक सहाबिया नाम हजरत जुनैरा है। ये वो इस्लाम की शहजादी है जिन्होंने इस्लाम के लिए बड़ी कुर्बानी पेश की है और इस्लाम के लिए सबसे पहली शहादत हजरत जुनैरा की हुई है। अल्लाह अकबर। ये जुनैरा है, आप जिस मालिक के घर की खादिमा थी, जब आप ईमान लाई वो आप पे जुल्म करता, कोड़े मारा करता। जब वो थक जाता, एक दिन उमर आ रहे थे, उसने आवाज देकर कहा उमर तू 26 साल का जवान है, मेहरबानी कर मैं थक गया हूं, जरा इसे तो मार। ये मोहम्मद का दीन छोड़ने तैयार नहीं है। हजरत उमर ने कोड़ा हाथ में लिया, मारते मारते थक गए। जब हाथ रोका प्यास लगी, उमर ने कहा था याद रख खातून मैंने तुझ पे रहम खा के हाथ नहीं रोका है, बल्कि प्यास लगी है इसलिए रुका हूं, अभी और मारूंगा। अल्लाह अकबर। हजरत उमर ने पानी पिया, फिर जुनैरा पे कोड़े बरसाए और नतीजा ये हुआ आखिर में हजरत उमर ने हजरत जुनैरा के गले में कोड़ा डाला और डाल के इतना घुमाया कि आंखें बाहर निकल आई थी। यही हजरत जुनैरा है। ये कुफ्र की कहानी सुना रहा हो साहिब, ये हजरत उमर के कुफ्र की दास्तान है। जब आप हजरत जुनैरा पे जुल्म किया था आपने, लेकिन आज जब उमर कहते जा रहे हैं हिम्मत हो तो हाथ लगा के दिखाओ, हिम्मत हो तो हाथ लगा के दिखाओ। जैसी उमर एक गली में मुड़े हैं, सामने हजरत जुनैरा का चेहरा नजर आ जाता है। अल्लाह अकबर। जुनैरा का चेहरा नजर आया। हजरत जुनैरा ने उमर को कहते सुना, उमर कह रहे थे कि हिम्मत हो तो कोई मेरे सामने आए, हिम्मत हो तो कोई मुसलमानों को हाथ लगा के दिखाए। हजरत जुनैरा की चीख निकल जाती है, रो के कहती उमर जरा ठहर तो सकी, कुछ दिन पहले की कहानी है, तूने कोड़ों से मुझे मारा था, तूने मुझ पे कोड़े बरसाए थे और उस दिन तेरा लहजा बड़ा सख्त था, उस दिन तेरा अंदाज़े गुफ्तगू बड़ा तीखा था। आज क्या हो गया है कि तू उसी मोहम्मद के दरवाजे पे पहरा दे रहा है, वजह क्या है? तब उमर ने कहा था जुनैरा बात ये है कि जब मैं तुझ पे जुल्म कर रहा था उस वक्त महबूब का चेहरा नहीं देखा था, जिस दिन से उनका चेहरा देख लिया है बस उन्हीं का नौकर होके रह गया हूं। गोया उमर कह रहे थे जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरते मुस्तफा, सीरते मुस्तफा, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद हजरत बाबा, सुभान अल्लाह। फरमाते जुनैरा उस दिन मैंने महबूब को देखा न था, आए जब से देख लिया है उस दिन से महबूब का नौकर बन गया। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। अल्लाह अकबर। जुनैरा जानते हो ये हजरत जुनैरा है हजरत उमर फारूक आजम से, जो जुनैरा ने कहा था ना उमर आज तुझे क्या हो गया, इन पे इतने जुल्म हुए जवानों इस्लाम के लिए, इनका मालिक गरम सरिया करता, सरिया समझते हैं क्या कहेंगे इधर उसको, सरिया ही बोलते हैं ना, सरिया गरम करता और यूं आंखों के करीब लाके कहता मोहम्मद का दीन छोड़ वरना आंखें निकाल दूंगा। आप फरमाती थी ये तो आंखों की बात है, तो सांसें छीन ले मोहम्मद का दीन नहीं छूटेगा, आंखें ले ले मोहम्मद का दीन नहीं छूटेगा। नतीजा ये निकला उसने आंखें बाहर निकाली, हजरत जुनैरा की दोनों आंखें निकाली गई और जब दोनों आंखें बाहर निकली ना तो उसने ताना दे के कहा था जुनैरा तुझे तो बड़ा नाज है ना अपने महबूब पे, अब उससे कह के वो तुझे आंखें वापस करे। जुनैरा बड़ा नाज है ना महबूब पे, अब उससे कह कि वो तेरी आंखें वापस करे। इतना सुनना था, जुनैरा की आग निकली, कहती हैं या रसूल अल्लाह एक बार जुनैरा की तरफ नजर करम हो जाए। दिल में कह रही है लेकिन याद रखना दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर की ताकत परवाज मगर रखती है, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। इधर जुनैरा के दिल पे ख्याल आया कि या रसूल अल्लाह अब तो तेरे दरबार को लोग ताने दे रहे हैं, महबूब जब तक बात मेरी थी मैंने कुछ ना मांगा, आंखें देती महबूब किसी से कुछ ना कहा था, कोड़े खाती रही जबान चुप रही, जुल्म सहती रही जबान चुप रही, कभी ये नहीं कहा या अल्लाह आंखें बचा ले, कभी ये नहीं कहा था कोड़े की तकलीफ से बचा ले, फिर हाथ उठा के कहा था मेरे मालिक अब बात तेरे महबूब की इज्जत पे आ बनी है, अब बात तेरे महबूब की इज्जत की है, अगर आज आंखें ना मिली तो ये दुनिया मुझे नहीं तेरे महबूब को ताने देगी, उनकी निस्बतों को लोग बदनाम करेंगे। अभी रो के इतना कहा था कि अचानक मेरे महबूब के आने की खुशबू आने लग जाती है, महबूब के आने से पहले कलियां महकने लग जाती है। तभी तो मेरे इमाम ने कहा था
उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें चलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। मेरे नबी आए हैं, सुनहरा की चीख निकल जाती है, खून बह रहा है आंखों से, अल्लाह अकबर कहती है फिदा का या रसूल अल्लाह, आका मैं आपके कदमों पे कुर्बान जाऊं। देखो सरकार मेरी आंखें खत्म हो चुकी है। जैसी इतनी बात सुनहरा ने कही थी, मेरे नबी ने फरमाया था सुनहरा क्या आंखों के लिए रो रही हो, आंखों की रोशनी ना रही इसलिए रो रही हो। तब सुनहरा का जवाब सुनना प्यारे, इन्हीं सुनहरा ने कहा था या रसूल अल्लाह मुझे आंखों की कोई जरूरत नहीं थी, मुझे इस रोशनी की कोई चाहत नहीं थी, फिक्र बस ये है कि अगर आज के बाद रोशनी नहीं आई तो महबूब तेरा जलवा कैसे देखा करूंगी। या रसूल अल्लाह तुझे देखे बगैर मर जाऊंगी, करम कीजिए या रसूल अल्लाह, मैं आपको देखे बगैर मरना नहीं चाहती बल्कि आप पे नजरें जमा के मरना चाहती हूँ। इतना कहना था, मेरे नबी ने लुआब दहन अपने होठों से लिया और सुनहरा की आंखों में लगाया। खुदा की कसम लुआब का लगना था, आंखें पहले से ज्यादा चमकना शुरू कर देती है। तभी तो बरेली के इमाम ने कहा था कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला के सच्चा हमारा। जिंदाबाद। और मेहरबानी करो, खुदा की कसम ये इश्क में सौदे हुए तेरा मेरा तो कुछ लगा ही नहीं। ना तूने कभी दीन के लिए पत्थर खाए, ना कभी दीन के लिए मेरा गिरबान नोचा गया। और यार जब इस्लाम बढ़ने लगा था, खुदा की कसम नबी के चाहने वालों पे मक्के की गलियां तंग की गई। अभी वक्त है ना आपके बाद 10-5 मिनट का, हाँ तवज्जो कीजिए। अभी मक्के की गलियां तंग की गई, नबी के चाहने वाले बढ़े, सरकार का सोशल बाइकाट मक्के में कर दिया गया। क्या किया गया? सोशल बाइकाट। सोशल बाइकाट का मतलब यह था कि काम यह हुआ साहिब कि अब मुआहिदा तैयार हुआ। मुआहिदा यह हुआ कि कोई इनसे ताल्लुकात नहीं रखेगा, न ये किसी के रहेंगे न कोई इनका रहेगा। अब ये अपनों में रहेंगे, हम अपनों में रहेंगे। सोशल बाइकाट का मतलब ये था न हम इनकी खुशी में शरीक हैं न इनके गम में शरीक हैं। लेन देन बंद, मौत शादी ब्याह सब बंद। मेरे नबी अपने चाहने वालों को लेकर के शाबे अबी तालिब में गए। शाबे अबी तालिब, शाब का माना होता है घाटी, एक जगह पहाड़ी में एक जगह हजरत अबू तालिब की थी, उसमें सरकार अपने चाहने वालों के साथ गए। शाबे अबी तालिब में सरकार अपने, बात समझ रहे हैं ना, अपने चाहने वालों के साथ गए। और यार तुम्हें क्या लगता है ये बाइकाट कोई घंटे 2 घंटे का था, 2-4 दिन का था, महीने 2 महीने का था? 3 साल से लेकर 3.5 साल तक ये बाइकाट रहा। और बाइकाट सिर्फ बाइकाट होता तो बर्दाश्त कर लिया जाता। बाइकाट सिर्फ बाइकाट नहीं था, बल्कि जो बाइकाट था ना, ये ऐसा बाइकाट था कि मक्के के काफिरों ने ना, मक्के के काफिरों ने मक्के की हर चीज बाजार में आने से पहले खरीद ली थी। और उनका मकसद यह था कि कोई भी खाने पीने की चीज मुस्तफा के गुलामों तक नहीं जानी, तो फिर उनकी जिंदगियां बच जाएंगी। वो ये चाहते थे इनके गुलाम भूखे तड़प तड़प के मर जाएं और इस्लाम अपनी जिंदगी के आखिरी दिन शाबे अबी तालिब में पूरे करे। तो क्या लगता है, क्या सिर्फ जवान थे उसमें, बूढ़े थे उसमें? नहीं साहिब, जहां जवान थे नबी के कदमों में बूढ़े थे, वहीं 8 साल के बच्चे भी थे, 5 साल के बच्चे भी थे, 6 माह के बच्चे भी थे। तुम्हें मालूम होगा जब माएँ बच्चों को दूध पिलाती है तो पहले खुद खाती है, तब बच्चों के लिए दूध पिलाया जाता है। और साहिब उसी शाबे अबी तालिब की कहानी सुन लो, बड़ी दिलावेज कहानी है, कलेजे टुकड़े टुकड़े होते हैं आज भी नबी की कुर्बानियां सुनने के बाद। हमारा तो कुछ लगा नहीं दीन पे, फिर हमें क्या जरूरत पड़ी है इस्लाम के लिए हम कुछ करें? निकाह ही तो होना है, बाकी नाच गाजे बाजे कर लेंगे, कोई मौलवी आएगा निकाह पढ़ा के चला जाएगा। हाँ मैंने माना निकाह तो कर लेगा, लेकिन सच बता कयामत में आमीना के लाल को कौन सा चेहरा दिखाएगा? क्या उसकी भी कोई तैयारी की है? क्या उसका कोई एहतमाम है नबी को चेहरा दिखाने का? मैं मानता हूं शफाअत मुस्तफा की सबको मिलेगी, मगर मेहरबानी कर जरा सच बता, क्या चोरी करना अबू बकर, चोरी करने वाला अबू बकर सिद्दीक की करवट में खड़ा हो सकता है? बोलो, खड़ा हो सकता है? क्या झूठ बोलने वाला हजरत उमर के बगल में खड़ा होगा? क्या झूठ बोलने वाला हजरत उमर के बगल में खड़ा होगा? और तुम खुद बताओ, क्या दाढ़ी वाला बगैर दाढ़ी वाला मस्जिद में तकबीर कह सकता है? फर्क है ना, हुक्म ये होता है दाढ़ी वाला तकबीर कहे, यही तो है ना। तो यार जब दाढ़ी वाला और बेदाढ़ी वाला बराबर नहीं हो सकता, तो फिर रातों दिन पाप करने वाला और मुस्तफा की रात को यादों में रोने वाला कैसे बराबर हो सकता है? एक बंदा वो है जो सारी रात नाचेगा शादी की खुशी में, और एक बंदा वो है जो खुद भी बैठा है, इतने आशिकों को लेके बैठा है,
और मकसद सिर्फ ये है सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए, निगाहे मुंतजिर रह जाएं और दीदार हो जाए। एक का मकसद तो ये है कि महबूब अपना बना ले, और दूसरा रातों दिन नाचता रहा, और एक का मकसद ये है कि गुलाम मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। और साहिब ये इश्क की कहानियां होती हैं, इश्क अपना असर हर जगह दिखाता है। एक बात कह दूं, इश्क के लिए जरूरी नहीं कि इश्क जिस बदन को तलाश करे उसकी दाढ़ी फिट भर की हो, यह भी जरूरी नहीं इश्क जिस कलेजे में उतरे उसके सर पे 3 हाथ की टोपी रखी हो। यार मदीने वाले का इश्क है, जब उतरता है तो पत्थरों के जिगर में उतर जाया करता है। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। मेरी मर्जी है मैं नबी नबी करूं। ये आशिक बैठे हैं, आज खुदा की कसम मदीने वाले महबूब भी हाथ उठा के कहते होंगे मुबारक हो, निकाह भी मेरी सुन्नत है तो बातें भी मदीने वाले की हो रही है। हाँ, ये मेरे नबी मुस्कुरा करके दुआएं देते होंगे, और फिर उनके हाथ उठे तो हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। ये महबूब की अदाएं हैं साहिब। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, शाब अबी तालिब है, और नबी को राजी करो जवानों, महबूब को मनाओ। शाब अबी तालिब मेरे नबी उस घाटी के अंदर हैं, बच्चे छोटे छोटे थे, माओ के दूध सीने के खुश्क हुए, बच्चे रोने लगे, तड़पने लगे। जब रोए माओ ने बच्चों को तसल्लियां देने के लिए पत्ते चबा चबा करके बच्चों के मुंह में लगाए। ये तारीख भी इस्लाम ने देखी, और ये गुर्बत का दौर और दिक्कतों का दौर भी इस्लाम ने देखा। जब समझदार बच्चे रोते, माए बच्चों को सीने से लगा के कहती बेटे आवाज तेज मत निकाल देना, कहीं ऐसा ना हो तेरे रोने की आवाज महबूब के कान दुश्मन के कानों तक पहुंच जाए, और वो खुश होंगे कि देखो हम इन्हें सताने में कामयाब हो गए। खुदा की कसम वो 5 साल के बच्चे भी कितने समझदार थे, और यार दम घुटना गवारा किया, आवाज से रोना गवारा नहीं किया था, आवाज से चीखना गवारा नहीं किया था। ये बच्चों की कहानी है साहिब, ये महबूब के जलवों की कहानी है। खुदा की कसम बच्चे हैं, नबी के इश्क में चांद को दे रखे हैं, लेकिन दामन छोड़ने तैयार नहीं है। एक दिन मेरे नबी ने सहाबा से कहा था, सहाबा जाओ जाके मक्के की मार्केट से कुछ सब्जी खरीद लाओ, कुछ खाने का सामान लेकर के आओ। सहाबा आए, जब आकर के वापस आए ना, चेहरे छुपे उतरे हुए थे। मेरे नबी ने फरमाया था क्या हुआ? अर्ज की थी सरकार कुछ मिला नहीं है, मक्के के लोगों ने हमारे पहुंचने से पहले सब खरीद लिया। मेरे नबी ने फरमाया गुलामों इजाजत है, अब चाहो तो मक्का शरीफ चले जाओ, चाहो तो अपने अपने वतन चले जाओ, मैं तुम पे कोई पाबंदी आयद नहीं करता। अगर तुम छोड़ के चले जाओगे कयामत के दिन तुम में से किसी का गिरबान नहीं पकड़ूंगा, किसी को रब के सामने शर्मिंदा ना करूंगा। ये मेरे नबी इजाजत दे रहे हैं। जैसी इजाजत दी थी तो खुदा की कसम उस वक्त गुलामों की आहें निकल गई थी, चीखें निकल गई थी। सहाबा ने रो के कहा था या रसूल अल्लाह ये तो एक बच्चे की कहानी है, 10 बच्चे हो खुदा की कसम अगर 50 बेटे भी हो और मोहम्मद तेरे कदम हो, एक एक बेटा करके सब कुर्बान कर देंगे। बेटे लुटाना गवारा है, तुझे छोड़ के जाना गवारा नहीं। हाँ साहब, ये कहानी भी इस्लाम ने देखी, ये दौर भी इस्लाम ने देखा। और आगे बढ़िए, मेरे नबी जब शाब अबी तालिब में वापस आए ना, अभी थके तो नहीं है ना भाई, है अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई। दिन निकले या रात निकले, खुदा करे किस्मत का भी कभी दिन निकल आए। ये सूरज के दिन तो निकलते रहेंगे, कभी किस्मत का भी दिन निकले और महबूब का जलवा नजर आ जाए। बस तवज्जो करो भाई, मैं अर्ज कर रहा था तारीख ने फिर वो दिन भी देखा। मेरे नबी शाब अबी तालिब में वापस आए ना, तो हज़रत खदीजतुल कुबरा आगे आई। दिल थाम के बात सुनना, जब आई ना मेरे नबी ने चेहरा देख के फरमाया खदीजा मेरी बेटियां कहाँ हैं? अल्लाह अकबर, क्या लगा नबी की बेटियां भी उसी शाब अबी तालिब के अंदर कैद हैं। जो फाके दूसरों की बेटियों पे थे वही फाके मेरे नबी की बेटियों पर भी हैं। आका ने फरमाया था खदीजा जी या रसूल अल्लाह मेरी बेटियां कहाँ हैं? कहने लगी हुजूर मेरी कमर के पीछे छुप के खड़ी है। अल्लाह अकबर, मेरे नबी ने फरमाया था खदीजा मेरी बेटियां सामने क्यों नहीं आती? तो खदीजा ने कहा था या रसूल अल्लाह ये बेटियां हैं, इनके चेहरे फाकों की वजह से इतने उतर गए हैं कि चेहरे बहुत कमजोर हो गए हैं, और ये इसलिए सामने नहीं आती। या रसूल अल्लाह आप पे वैसे ही तबलीग की इतनी जिम्मेदारियां हैं। महबूब जब बेटियों का उतरा हुआ चेहरा देखोगे तो आपको तकलीफ होगी, और बेटियां कभी बाप को तकलीफ देना गवारा नहीं करती है। या रसूल अल्लाह इसलिए बेटी सामने नहीं आई। मेरे